Guys, is the weight ready? चलो let's go check on. भाई बता क्या आया करो यार बहुत सॉरी हमारे पॉडकास्ट सुधा शुरू कर रुक जाओ एक मिनट भाई Finally, the most awaited couple on my show, me and Adit. Yeah, himself. Yeah. भाई Finally. देख, very honestly, इस पॉडकास्ट में तेरे किसी भी irrelevant past के बारे में हम कोई बात नहीं करने वाले. Wow, thanks भाई. और तूने वैसे ही लोगों को बहुत कंटेंट के लिए यूज कर लिया है, तो मैंने सोचा आज तू मुझे आज use मैं तुझे करेगा. कंटेंट के लिए यूज कर लूं थोड़ा सा. भाई वैसे देखा जाए तो आई थिंक ये जितना मेरे को याद है उस हिसाब से ये पहला पॉडकास्ट होगा जिसमें मैं सोलो बैठा हूँ अकेले. नहीं, अभी भी तू चाहता है तो आपकी बेटर नहीं हाफ बुला सकते हैं. बेटर वर्स जो भी हाफ जितना भी है बट इससे पहले भी लाइक कोई भी रियलिटी शो से पहले भी जब यूट्यूब वगैरह से जो भी चल रहा था तो उसके बाद से आई थिंक ये पहला ही पॉडकास्ट होगा जो मैं दे रहा हूँ. नहीं तो यूजुअली मैं नहीं देता ऐसे पॉडकास्ट. यूजुअली तो तू ऐसे लोगों को कंटेंट के लिए यूज करता है, बट स्टिल वो तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है, करते रहना चाहिए, नाम बनता है बढ़िया. बट देख ऑनेस्टली तेरा यूट्यूब सबने देखा है, प्लेग्राउंड स्लिट्स सबने देखा, बट आई वांट टू नो उससे पहले तेरी लाइफ कैसी थी? व्हाट वाज योर चाइल्डहुड? क्या तू यही करना चाहता था हमेशा से या कुछ और प्लान्स थे बट यू शिफ्टेड टू यूट्यूब? नहीं मेरे को ऐसा नहीं था कि यूट्यूब ही करना था. मैं यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया था जब मैं 16 या 17 का था. आई थिंक मेरा एक दोस्त था जो नवी मुंबई में रहता था मैं तभी. तो एक फ्रेंड था जो वीडियोस बनाता था एंड मैं देखता था फेसबुक पे, मुझे काफ़ी कूल लगता था. एंड वही टाइम पे AIB TVF ये सब का फीवर चल रहा था एंड इंडिया में यूट्यूब जस्ट एकदम बन रहा था अभी. हाँ, तो तभी बस ऐसा था कि मुझे भी ये करना है. कभी मैंने सोचा नहीं था कि इसको एज अ करियर करूँगा. मैंने अलॉन्ग विथ कॉलेज मेरा 11th-12th कॉलेज लाइफ मैंने बस यूट्यूब वीडियोस बनाए हैं. आई ट्राइड अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्टफ एंड मैं बस बनाता था एंड इतना रेगुलरली भी नहीं बनाता था. बस इट वाज जस्ट अ थिंग जो साइड में मैं करता था. अगर मेरे को कोई पूछता था कि भाई आप क्या करते हो तो मैं तो भाई कॉलेज में हूँ. ऐसा तो कभी बोलता नहीं था कि यूट्यूबर हूँ. 500 सब्सक्राइबर लेके कौन बोलेगा ये, है ना. मैं यूट्यूबर हूँ, 500 लोग मुझे देख लेते हैं. वही 5 साल से कर रहा हूँ, 600 सब्सक्राइबर है. मैं गिनता था तभी, पता है, ऐसे 632 हुए जिस दिन, 633 हुए. वाह, वो जब थोड़े थोड़े बढ़ते हैं ना तब वो तो हाँ पहला 1000 सब्सक्राइबर्स इज द मतलब सबसे मुश्किल होता है किसी की भी जर्नी में. आजकल बहुत अलग है क्योंकि रील्स है, शॉर्ट्स है. बट आई फील तू तो तब से कर रहा है जब वो 1 GB इंटरनेट का पैक मिलता था. हाँ हाँ, अरे इंटरनेट तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी क्योंकि मैं ऐसे एकदम कोई रिच फैमिली से भी नहीं था. तो हमारे यहाँ पे इंटरनेट ऐसा था कि हाँ अभी मम्मी पापा काम के लिए यूज़ करेंगे तो, और भाई को भी लगता था, बड़ा भाई है मेरा. तो ऐसा था कि हाँ बस इंटरनेट है घर में, बट वो अनलिमिटेड वाला हिसाब नहीं होता था कि दिन भर माइंडलेसली चला लो. नहीं भाई, सोच समझ के चलाना पड़ता था क्योंकि इसका रिचार्ज अगर करना पड़े महीना खत्म होने से पहले तो मम्मी पापा डांटेंगे. हाँ. तो तभी ऐसा ही था. मैं 11th-12th में ना सिंगिंग भी मैंने ऐसे ही स्टार्ट हाँ, किया तूने था. क्लासिकल म्यूजिक भी हाँ, सीखा है. तो सिंगिंग को मैंने उल्टा सोचा था कि मैं करियर में इसमें करना है मुझे. और मेरे करियर ना स्कूल टाइम से बहुत मन में बदलते गए. मतलब मैं जब 6th-7th में था तब तक मुझे लगता था मुझे पायलट बनना है. ठीक है, मैं भी था इस लिस्ट में, मैं भी था, ऐसे था. मेरे को लगता था मेरे को पायलट बनना है, कितना कूल होगा, पूरी दुनिया घूमूंगा ये वो. फिर मेरे को 8th-9th में ना मैंने फर्स्ट टाइम ना थिएटर परफॉर्म किया स्टेज पे. तो पहली बार ही किया एंड कुछ तो कंपटीशन था स्कूल का जो जीत गया मैं. ठीक है, हम लोग सेकंड आ गए या फर्स्ट आ गए, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली. तो तब मेरे को ना बहुत एक स्टेज पे कॉन्फिडेंस आया. एंड उससे पहले मैं बहुत इंट्रोवर्टेड था, मेरी हर चीज़ से फटती थी, मुझे लोगों से बात करना इतना जमता नहीं था. एंड इवन दोस्त बनाने में भी बहुत मुश्किल होता था क्योंकि पता नहीं होता था कि क्या बात करते हैं. बहुत ही ऑकवर्ड सा था यार. मैं बहुत इंटरनेट पे इतना टाइम स्पेंड करता था कि रियल लाइफ में लोगों से कैसे बात करना है सब इतना रिलेट नहीं होता था मुझे किसी से. तो क्योंकि एक स्कूल में लड़के क्या बात करते हैं, गाड़ियों के बारे में, बाइक्स के बारे में. मेरे को कुछ नॉलेज नहीं, मेरे को कुछ इंटरेस्ट नहीं बाइक्स में, गाड़ियों में, कुछ नहीं. कौन सी गाड़ी तेज है, क्या हॉर्स पावर, कुछ नहीं पता था. हाँ. तो ऐसे ही था कि इतना रिलेट नहीं होता था, लोग जानते भी नहीं थे मुझे स्कूल में ज़्यादा. एंड मेरे मार्क्स भी कुछ क्रेजी नहीं आते थे, एवरेज एकदम. ऐसा भी नहीं कि खराब है कि मैं उस पर फ्लेक्स करूँ कि अरे तेरा भाई तो फेल है. उनकी भी इज्जत ज़्यादा होती थी भाई. नो, वो फ्लेक्स लग रहा है, तेरे भाई ने 33 मार्क्स लाए, बात हाँ हो गया. वो भी अलग थी भाई कि क्लास का क्लाउन है भाई. वो क्लास में पता है कि पढ़ता नहीं है बट फिर भी टीचर्स को पसंद है क्योंकि दिखता है. मैं इनविजिबल था.
तो 8th स्टैंडर्ड में मैंने जब वो थिएटर परफॉर्म किया, एक एक्टिंग का हमारा 1 एक्ट प्ले था, वो मैंने परफॉर्म किया स्टेज पे, एंड मैं देखा लोग तालियां मार रहे हैं। एंड फिर जब हम वापस स्कूल आए, स्कूल से बाहर गए थे हम, दिल्ली गए थे यहाँ से, तो जब स्कूल में वापस आए तो लोग जानने लगे कि अरे कांग्रेस ये वो ऐसा। तब मेरे को लगा कि अच्छा, मुझे लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है, आई जस्ट हैव टू बी स्किल्ड, कोई तो परफॉर्मेंस होना चाहिए, कुछ तो एक अंदर होना चाहिए कि हाँ। ये आगे बात करें। तो तब ना मैंने फिर मेरी बैच में थे गिटारिस्ट ये वो सब, तो हमने स्कूल का ना एक बैंड बनाया। तो हमारा स्कूल था पूरा कैथलिक क्रिश्चियन ऐसे प्रॉपर, तो सिर्फ कैरल क्रिसमस के गाने और क्रिश्चियन सॉन्ग्स, यीशु के गाने, ये सभी गाते थे हम लोग, ठीक है। मेरा यीशु यीशु बोला ना अगर तूने अभी क्योंकि ये लोग मीम अभी देख रहे हैं मेरा यीशु यीशु, मैं तो 12 साल रोज सुबह शाम वही गाता था भाई स्कूल में, और हमको तो मतलब तो पूरा जबरदस्ती कराते थे, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं था। तो वहां पे वही था कि दिन भर वही गाओ। डोंट टेल मी तेरी प्रेयर ये थी, मेरा यीशु यीशु। भाई मैं एक बताता हूँ, मेरे को नहीं पता मैं किसकी एक गाना गाई थी। बताता हूँ जो हमारे स्कूल के म्यूजिक टीचर ने खुद लिखा था। वो गाना था रॉक एंड रोल, स्टेप्स भी है, डांस भी करना हो भाई। और सोच तू, अभी 15 साल हो गए, मुझे अभी भी याद है। तुझे पता है मैं उधर क्यों देख रहा हूँ? क्यों? वहां कोई बैठा है। भाई क्या चल रहा है ये? भाई लेकिन दिस इज द ट्रूथ यार, हम लोग उधर, ये गाना था ठीक है, उसने खुद लिखा, खुद हम लोग को डांस टीचर ने खुद स्टेप्स बनाए, और बनाते बनाते हमको भी सिखाया, और डेली ये करना पड़ता था। तो सोच, देखो सुबह आता है दिस सॉन्ग वाज लाइक अ प्रेयर। हाँ, प्रेयर सॉन्ग होता था भाई ये, रॉक एंड रोल, जीसस केम एंड सेव्ड माय सोल, इसमें बैठ के आता था ब्रो। और इट वाज इनसेन भाई, मतलब रायन में मेरा जो स्कूल था भाई, रायन में मैंने ऐसे दिन देखे हैं जिससे पूरी मेरी लाइफ ही आसान हो गई। मैंने भाई मैं तो बता रहा हूँ, आफ्टर यीशु यीशु ये गाना हमारा ब्रो, ये तो अब तक, वो सोच, इतने गाने मुझे पता है जो अब तक आउट भी नहीं है। अगर मैं कवर्स डालने लग गया खुद बना के, तो सोच कितना वायरल हो जाऊंगा मैं। नहीं, फिर तुझे वैसे भी करना पड़ेगा ना कि हीलिंग कर रहा हूँ मैं। हाँ भाई, मतलब वो क्रेजी था यार। तो ये सब गाने होते थे। तो क्या हो गया, हमारा ना जो सीनियर्स का बैच होता था, तब तक 10th ही था स्कूल में, 11th 12th आया नहीं था। 10th का जो बैच होता था, उनका एक बैंड होता था सबसे कूल, वो लोग गाते थे ग्रीन डे, लिंकिन पार्क, ठीक है। तो उनको देख के ऐसा था कि मैं 9th में था और मैं बोला मैं भी गा सकता हूँ, तो ये लोग अभी स्कूल से निकल जाएंगे, तो किसी को तो उनकी जगह लेनी पड़ेगी। तो हमने जो बैंड बनाया, उन्होंने स्टार्ट किया। तो असेंबली होती थी, वही सुबह पूरी प्रेयर्स, उसमें नेशनल एंथम से लेके हर चीज़ होती थी, प्रेयर्स होते थे, सॉन्ग्स होते थे। एक स्लॉट होता था उसमें जिसमें तुमको एज योर क्लास रिप्रेजेंटेटिव या कुछ तुमको परफॉर्म करने मिलता था। तो हमको एक दिन मिला और मैंने गाया उसमें बुलेट फॉर माय वैलेंटाइन का एक गाना। लोग सोच रहे क्या चालू है। और फिर मैं बोला कि, उन्होंने मेरे को बोला कि तुम हिंदी भी गा सकते हो, तो मैंने वो गाया था, ए खुदा मुझको, वो सब गाया मैंने। बोला ठीक है, अभी ये भी अलाउड है तो चलेगा। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके थोड़े बॉलीवुड हम लोग करने लगे, एंड फिर हमको मिलने लग गए स्लॉट्स हमारे टीचर्स डे पे, एनुअल डे पे। और रायन में ये बहुत होता था कि हर थोड़े दिन में कुछ ना कुछ फेस्टिवल है ही। मतलब बढ़िया ही था, ऐसे पढ़ाई वढ़ाई तो ठीक है, बट ये सब होता था। तो तभी मेरे को स्टेज पे जाके ना, हम बाय द टाइम मैं 10th तक आया, मैं स्कूल का वन ऑफ द मोस्ट फेमस बच्चा बन गया था, कि सबको पता है कि ये गाता है, बैंड में है, ये वो। एंड मेरे को क्रश था एक लड़की पे 6th स्टैंडर्ड में। उर्वशी? नहीं, वो बाद में आई। उर्वशी तो दिल के करीब है, वो बाद में आई यार। नहीं, बट एक लड़की में मेरे को क्रश था 6th स्टैंडर्ड में। 10th में वो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई भाई, क्योंकि मैं, तू 10th में था या अच्छा, मतलब 6th स्टैंडर्ड से उस पे क्रश था? हाँ, हम दोनों 6th में थे। एंड वो लड़की 6th स्टैंडर्ड से डेट कर रही थी, 2.5 साल के लंबा रिलेशनशिप था उसका, इमेजिन 6th स्टैंडर्ड में। और तब तो मुझे इतना कॉन्सेप्ट भी नहीं था, मेरे को बस पसंद है इतना ही पता था। तो 10th स्टैंडर्ड में हम लोग रिलेशनशिप में आ गए। एंड मैं तो चाहूंगा ये कहना कि उसने शायद नोटिस भी मुझे इसलिए किया क्योंकि अब शायद आई वाज नोन, या तो मुझे ऐसा लगने लगा कि परफॉर्मेंस इज द थिंग भाई, कि मतलब मेरा जो भी इंट्रोवर्टेडनेस था, जो भी सोशल एंजाइटी थी, ऑकवर्डनेस थी, वो स्टेज पे उतरते ही चली जाती थी। और स्टेज से वापस आने के बाद ना, आई वाज समवन, कि थोड़े टाइम तक ना कि मैं कुछ तो हूँ ऐसा, एटलीस्ट लोग जानते हैं, अब देख जानते रहे हैं हैं, लोग। हाँ। एंड वो स्कूल का बैंड भी बहुत फेमस हो गया था, एंड हम लोग यूट्यूब चैनल बना दिया था, गाते वाते थे बहुत। मतलब वो 10th स्टैंडर्ड में मैं बहुत खुला। पर वो तेरी पहली यूट्यूब वीडियो क्या थी? तूने क्या सोचा जब तू यूट्यूब बनाएगा तो उसमें क्या डालेगा? भाई मैं ना पहले तो अपने दोस्त के साथ ही बनाता था, तो मेरे को हमेशा से था कि मेरे को खुद का भी करना है। हम लोग फेसबुक पे वीडियोस डालते थे, कॉमेडी वीडियोस, स्केचेस, ऐसे छोटे मोटे जोक्स, 7 सेकंड के वाइन्स, वो सब डालते थे। तो मैंने जब पहली यूट्यूब वीडियो बनाई, मुझे पता नहीं था क्या करूँ। मैं जब कॉलेज में आया 2nd ईयर में,
तब एक ना ऐसा होता है कि नए बच्चे आने वाले हैं ना, तो उनको एक इंट्रोडक्शन देना होता है, एंड सबने पकड़ लिया ये यूट्यूबर है, इससे बनाओ, और मुझे बोला अपने चैनल पर डालो। मैं बोला ठीक है, इसी बहाने चैनल खोल लूंगा। मैंने चैनल बनाया, फर्स्ट वीडियो है मेरे यूट्यूब पे, सबकी कुछ ना कुछ होती है, मेरी है इंट्रोडक्शन टू BMM। मैंने बनाया इंट्रोडक्शन नए बच्चों के लिए कि स्कूल, इस कॉलेज में क्या होता है, BMM में लोग क्या करते हैं। तो थोड़ा फन वे में बनाया, क्योंकि यूजुअली तो ये सब कॉलेज वीडियोस बहुत सीरियस होते हैं, तो हमने एकदम मस्त बकचोदी में बनाया, एंड वो था पहला वीडियो। उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, वो मैंने अभी भी हटा दिया है। बट तूने कभी क्लासिकल सिंगिंग नहीं सोचा कि मैं यूट्यूब पे डालूं? थिंग इज क्लासिकल क्योंकि आई नो तूने सीखा है। सीखा, हाँ, मैंने 11 से सीखा ऑलमोस्ट अपने कॉलेज के एंड तक, 5.5 साल। मेरा उसमें एक डिग्री होता है विशारद का, विच इज़ लाइक 5 years इक्वलेंट टू बैचलर्स इन एनी फील्ड। तो सिंगिंग में मैंने वो डिग्री करी थी, एंड वो मेरा चल रहा था, बट वो लॉकडाउन में बंद हो गया बिकॉज मैं ऑनलाइन उतना अच्छे से सीख नहीं पा रहा था। तो मैंने यूट्यूब पे कवर्स और ऐसे गाने डाले थे। क्लासिकल में शोज करता था मैं, स्टेज शोज हुए थे उसके, वो कोई वीडियोस होंगे वो, लेकिन एकेडमी के वो चैनल पे होंगे। तो मैंने लेकिन स्टेज पे काफ़ी क्लासिकल गाया है मैं। तो मेरे ढोलना का पूरा एक परफॉर्मेंस है वो, नीजा 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 धनी धनी धनी, पूरा पूरा एकदम। तो प्रॉपर क्लासिकल है, बट मैंने अपने चैनल पे कभी नहीं डाला। अपने चैनल पे सिर्फ कवर्स डालता था, बॉलीवुड ज़्यादा करता था, क्योंकि मेरे को लगता था वो ज़्यादा चलेगा। ट्रू। नहीं चला। तेरा जो चला वो हमने देखा है, तेरा जो चला वो हमने देखा है। बट एनी हाउ, लाइक तूने कैसे सोचा कि तू एक रोस्टिंग चैनल बनाएगा? उसमें तूने उर्वशी रौतेला मैडम के कुछ बहुत ही बढ़िया रोस्ट किया। भाई यार, अभी देख, शुरू ऐसे हुआ कि मैं ना ब्लॉग्स बनाता था पहले, ठीक है। मैं हाँ, लोगों को लेके यूज करके। हाँ, कंटेंट के लिए मैं यूज़ करता था लोगों को, ब्लॉग्स बनाने के लिए। तो उसमें यही हो गया कि मैं कितना लोग ढूंढूं यूज़ करने के लिए, है ना। सही बात। एक बार के बाद लोग खत्म हो जाते हैं use इंटरनेशनल भी करने चला गया हमारा भाई। के लिए। बहुत एक पॉइंट के बाद नहीं, जोक्स अपार्ट, एक टाइम के बाद ना ऐसा होता है कि यार ब्लॉग में क्या ऐसा दिखाऊं, मेरी लाइफ कुछ इंटरेस्टिंग तो इतनी है नहीं। वो मैं क्या दिखाता था ब्लॉग्स में, जो हम फनी वीडियोस बनाते थे फेसबुक के लिए, उसके ब्लॉग्स बना देता था मैं, कि हम BTS वगैरह, वो वैसा ही चलता था। तो वो ऐसा होता था महीने में एक बार, कभी कोई कॉन्सर्ट चला गया तो वहाँ ब्लॉग कर लिया। तो वो बहुत स्लो ग्रोथ था, स्लो पोस्ट कर रहा था। लॉकडाउन का कुछ आइडिया नहीं था मुझे, बट उसी साल जनवरी में मैंने पहली बार एक ऐसा पीस टू कैमरा वीडियो बनाया कि कैमरा ऑन कर दो। एक मैं प्यूडीपाई का बहुत बड़ा फैन था हमेशा से, तो वो उसका यही था, वो बैठ के बस बातें करता था। एंड ऐसा भी नहीं है कि कुछ रोस्ट सोच के कि भाई इसकी तो अब मैं इसकी बेइज्जती करूंगा, ऐसा कुछ नहीं। बस मैं बैठा और प्यूडीपाई पे ही किसी ने डिस्ट्रैक बनाया था। एक कोई तो था यार, मेरे को नाम याद नहीं, सम गाय। तो एनीवे, तो मैंने सोचा कि इस पे रिएक्ट करता हूँ मैं। तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाई ऐसी, और वो बहुत ही क्रिंज सा गाना था। एंड मुझे तो बहुत मजा आया, मैं अपने अंदर से ही निकल रहा है भाई, मतलब बेइज्जती करने का मन अंदर से ही कर रहा है। मुझे कुछ स्क्रिप्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। मस्त मैं 10-15 मिनट वीडियो शूट किया, मैं बोला ये तो बढ़िया है, ये तो मैं घर से कर सकता हूँ। तो मैं रोज ऐसे कंटेंट ढूंढने लगा कि इस पे बनाऊंगा जिस पे कॉपीराइट ना लगे। तो हफ्ते की, अब ना मेरी महीने की जगह मैं हफ्ते की एक डालने लग गया ऐसे। एंड फिर 2 महीना मैंने कंटिन्यू किया, एंड फिर मेरे को जॉब करनी पड़ी, क्योंकि मेरा कॉलेज खत्म हो गया था। ये नहीं पता मुझे जॉब क्या की तूने? हाँ, मैं बताता हूँ। तो कॉलेज खत्म हो गया था, 1-2 कोर्सेज किया मैंने। एक्टिंग का एक कोर्स किया, फिर मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया, एंड उसके बाद मेरे को ना एक फ्री की इंटर्नशिप लगी थी, वहाँ मैं बैठता था बट बहुत बोर होता था। फिर मैं सोचा कि यही करना है तो थोड़ा पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने लिंक्डइन पे ढूंढा, और कहीं तो लिखा था ऐसी, ये नेटवर्क 18, अपने वायाकॉम का नेटवर्क, मैं नेटवर्क 18 सीधा अभी वायाकॉम के साथ ऐसे काम कर रहा हूँ। तब नेटवर्क 18 में मैं जॉब ढूंढ रहा था, एंड मुझे एज अ जर्नलिस्ट एक जॉब मिली, ठीक है। इट वाज इन द, मतलब उनका मनी कंट्रोल करके एक है, वो फाइनेंस न्यूज़ बनाते हैं, एंड वो सब इट्स फाइनेंस रिलेटेड। मुझे कुछ न्यूज़ पढ़ता था? हाँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मैं बस लिखता था। मेरे को जो भी न्यूज़ आती थी उसको प्रूफ रीड करके अच्छे से लिखना था। एंड वो मैंने 10 दिन कुछ किया, एंड उसके बाद मेरे को उन्होंने बोला कि आपको इंटरेस्ट किस में? मैंने बोला मेरे को टेक में इंटरेस्ट है। तो उन्होंने बोला आप टेक के आर्टिकल्स लिखो। तो मैं नया क्या टेक आ रहा है ये वो, उस पर आर्टिकल्स लिखता था। एंड वो जॉब 15 दिन में गया ऑफिस, मैं जाता था 2.5 घंटा ट्रैवल करके, नवी मुंबई से लोअर परेल। 15 दिन गया, एंड लॉकडाउन हो गया। एंड वो जो मेरा 2.5 घंटे का 5 घंटे का जो ट्रैवल है वो कट गया लॉकडाउन की वजह से। तभी मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब वापस कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा अच्छे से करते हैं। लॉकडाउन में पहला वीडियो मैंने ना एक लाइव देख ली, वो उर्वशी और लोगन पॉल की।
मैं बोला भाई ये क्या है तो लोगन पॉल और उर्वशी रौटेला क्या कर रहे हैं, एंड तब तक कुछ उर्वशी का कुछ ये मीम्स वगैरह कुछ नहीं था, ठीक है। मैंने बस नोटिस किया, मैं बोला ये तो बहुत ही फनी है यार, ये कैसे किसी ने कोई कुछ बात ही नहीं कर रहा है इस बारे में। तो मैंने बना दी वीडियो। वो वीडियो भाई मैंने डाली, मैं सो गया, अगले दिन 7 बजे उठा अपनी जॉब के लिए, क्योंकि घर से काम कर रहा था 9-9 घंटे। मैं उठा 7 बजे, मैं देखा 1000 सब्सक्राइबर, 10,000 व्यूज वीडियो। मैंने बोला ये क्या हो गया ये भाई? इतने सारे कैसे आ गए? ये कैसे 1000 सब्सक्राइबर भाई? पहली बार ऐसा नहीं था कि मैं 632 633 गिन रहा हूँ, 1000 हो गए सीधा पहले दिन में। मैं उठा सुबह और कि कुछ लोगों ने स्टोरीज डाल रखी है कि यू शुड वॉच दिस वीडियो, ये वो। मैं बोला वाह यार ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। मैं बोला कंटिन्यू करते हैं ये। तो मैं और वीडियोस डालने लगा। मैं भूल गया उर्वशी वाला वीडियो चल रहा था पीछे अच्छा खासा भाई। वो वीडियो 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख हो गया भाई। एक महीने में मैंने और 7-8 अलग वीडियोस डाली, पर सब यही बोल रहे हैं भाई तू उर्वशी पे और एक क्यों नहीं बना, क्योंकि और भी लोगों के साथ लाइव किया। तो ये तो मैंने मोस्टली सब जगह बोला है, बाकी पॉडकास्ट में बोला है कि मैंने दूसरी वीडियो बनाई और फिर वो लीगल नोटिस वाला सीन हुआ था। पर मुझे वो जानना, तूने वो लीगल नोटिस पे जो वीडियो बनाई थी वो उसके बाद बनाई थी। वो सेकंड वीडियो आया, वो लीगल नोटिस आया और वो सब गलत सलत कुछ भी लिखा था, वो गलत इंग्लिश में लिखा था, तो मैंने सीरियसली लिया नहीं। एंड इन्होंने मेरा नंबर निकाला कहीं से, सो दे कॉल्ड मी। एंड एक कॉल तो मुझे ना एक रैंडम नंबर से आया, मैंने व्हाट्सएप पे चेक किया तो उसके पापा का नाम ट्रू कॉलर पे आ रहा था। तो मैं बोला अरे यार पापा डांट देंगे उसमें मुझे, अंकल का कॉल क्यों आ रहा है। तो बहुत कुछ चल रहा था, उसके मैनेजर का कॉल आ रहा है। तब मैंने थोड़ा सीरियसली लेना स्टार्ट किया। मैंने अपने 1-2 लॉयर दोस्तों को बोला कि भाई देख ऐसा ऐसा है। कहाँ भाई लॉयर वॉयर कहाँ पैसे खर्च करूँ। मैंने अपने दोस्तों के साथ बैठ के बात की और उन्होंने मुझे यही बोला कि तू ना बहुत कैजुअली बात कर, तू ऐसे बात करी मत कि तेरे पास लॉयर है या कुछ है, कैजुअली। मैंने कैजुअली रिप्लाई किया भाई। वो तो भाई ऑफेंड ही हो गए। उनको लग रहा था कि मैं बैठा हूँ 4 लॉयर्स के साथ कि एकदम सीरियसली कुछ लिखा है। मैंने बहुत कैजुअली उनको यही समझाने की कोशिश की कि भाई वीडियो ही है और नहीं बनाऊंगा, क्या हो गया। और कुछ आप कुछ ऐसा थोड़ी बोला कि आप ड्रग्स लेते हुए। मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैं तो यही बोला कि मुझे स्टूपिड लगा, इसमें क्या है। तो ये सब हुआ एंड कुछ फिर आफ्टर अ पॉइंट उनको भी पता है कि मैं नहीं हिल रहा हूँ अपनी जगह से, मैं हटा नहीं रहा हूँ ना, क्योंकि केस तो हो नहीं सकता है ना इस पे। क्या है केस वाली क्या बात है इसमें, स्टूपिड बोलना किसी को रिएक्शन नहीं किया बस कोई, और कुछ एलिगेशन भी नहीं लगाए ना, ऐसा भी नहीं है कि इतना ब्रूटल कुछ था। तो फिर वो 1 महीना साइलेंस था एंड देन सडनली एक दिन वो वीडियो उड़ गई यूट्यूब से। एंड तब मैंने सोचा कि अब तो सबको बताने का टाइम आ गया है। तब मैंने वो पूरी लीगल नोटिस पे ही वीडियो बना दी और फिर एक डिस ट्रैक बनाया घर पे लॉकडाउन में, खुद से शूट करके खुद से। मैंने पहली बार रैप किया है, एक दोस्त के साथ म्यूजिक बनाया है, उसको रिकॉर्ड किया, मिक्स मास्टर करके उसकी वीडियो बना के डाल दी। वो नाउ यू गाइस नो कैरी मिनाटी पहला नहीं था जिसने ऐसा किया था। कैरी मिनाटी ने कैरी मिनाटी टिकटॉक पे किया था ना, जब हाँ, उसकी वीडियो उड़ी थी। वो फिर तो उसने उसके बाद गाना- हुआ उसने था। गाना हाँ निकाला था। वो काफी वो उसके बाद हुआ था कैरी वाज नॉट द फर्स्ट वन, किसी और का आइडिया था वो पहले। भाई। लेकिन काफी लोगों की वीडियोस उड़ती है यार यूट्यूब से। ये पहले ज्यादा था, जब मैं छोटा यूट्यूबर था या लोग ज्यादा जानते नहीं थे, तब ज्यादा इजीली लोगों को लगता था कि तुम किसी के भी ओपिनियन को वो कर सकते हो। बट एट दिस पॉइंट तो अब तो कुछ नहीं कह सकते, बड़े से बड़ा आदमी भी क्या ही करेगा तेरी किसी की भी वीडियो उड़ सकती है अब तो। ऑनेस्टली तो बता, स्ट्राइक से कुछ फर्क पड़ता है कि किसी की स्ट्राइक लग जाए अकाउंट पे? यार देखो जो यूट्यूबर्स हैं उनको पता है कि एक ऐसा डर रहता है कि 3 स्ट्राइक लग गई चैनल बंद हो जाएगा, 1 स्ट्राइक लग गई तो कुछ टाइम तक तुम्हारी रीच डाउन हो जाएगी। तो जिनका करियर इसी से चल रहा है ना, उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो बट व्हाई नॉट, जैसे कैरी मिनाटी हो तो बहुतों को रोस्ट करता है, उसे स्ट्राइक्स नहीं आती? यार मैं बोल रहा हूँ ना कि आफ्टर यू गेट टू अ पॉइंट जहाँ पे तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स है या नोन पीपल है ना, तो तब कोई ऑफेंड होता है ना, तुम बातों बातों में सॉल्व कर लेते हो एंड यू ऑल यू कैन डू इज नॉट मेक अनदर वीडियो, है ना। बट ये स्ट्राइक वाइक का चक्कर तभी होता है जब कोई पीछे से जाके यूट्यूब टीम को बोले या कुछ। बट अब आफ्टर अ पॉइंट तो तुम्हारे भी लाइक यू ऑल्सो नो समवन फ्रॉम द यूट्यूब टीम, फ्रॉम द फेसबुक उधर से सॉर्ट करा लेते तो सॉर्ट अब पीछे से हो जाता है। बट इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि मैं बहुत लाइक जितना मैं रियल लाइफ में तेरे साथ हूँ या ब्रूटल हूँ या जो जैसी मैं बातें करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि वीडियो में उसका 10% ही हो, ताकि कम दिक्कत हो कोई। तो जो रियल लाइफ में समय रहना है, ये कोशिश करता है यूट्यूब पे ना बने। हाँ भाई, मेरे को नहीं जाना उस रास्ते पे। बट तू मुझे बता कि हाउ डज इट चेंज जब तू वापस, तूने प्लेग्राउंड क्यों किया फिर जब तेरा यूट्यूब सब अच्छा चल रहा था? भाई मैंने तो तुक्के में किया है, मेरे 2 दोस्त गए थे। टुक्के में नहीं किया, हमें तो पता है आपको पेचेक भी आया था। तो वो तो ऐसे टुक्के में तो नहीं, ऐसे टुक्के में तो नहीं किया। पेचेक की तो बात मैं बाद में करता हूँ ना, पहले तो पर्सनैलिटी। देख ऐसा था कि जॉब मैंने बाय द वे 3 महीने करी थी। फिर मैंने मम्मी को बोला था कि मेरे को अब
यूट्यूब करना है, उन्होंने बोला कर ले, इतने टाइम से कर रहा है, अभी पहली बार यू हैव सम अटेंशन, तो मैंने बोला यही मौका है। तो वो मैंने फिर 1 साल सब सब छोड़ के, म्यूजिक छोड़ दिया मैंने, ये छोड़ दिया, अपना जॉब छोड़ दी, एंड फुल टाइम फोकस दिया यूट्यूब को। और तब ये सब शॉर्ट्स और रील्स नहीं थे, तो लॉन्ग फॉर्म में मेहनत करके ही तुम आगे बढ़ सकते थे। And तब कुछ 10 महीने में मेरे 100 के हो गए, एंड आई वाज मेकिंग अ गुड अमाउंट। मतलब 10 तब महीने मैं, में सिर्फ 100 के में, तो उस टाइम पे 100 के करना आसान था। हाँ मतलब तभी तो मुश्किल था यार। बट अब मैं देखता हूँ ना कि भाई लोगों के ऐसी शॉर्ट्स डाल डाल के मिलियन हो जाते हैं, तो भाई बहुत अजीब लगता है भाई। मैंने बहुत अकाउंट देखे इसके, वीडियोस नहीं है सिर्फ शॉर्ट्स, और वो 60-60 मिलियन में बैठे हाँ 60-60 हैं। मिलियन Big पे। accounts। बट वही है कि तब तुम्हारी क्रेडिबिलिटी उतनी नहीं होती, एंड ब्रांड्स भी शायद तुम्हें उतना पैसा नहीं देंगे। मैं 100 के पे भी महीने के 1.5 लाख कमा रहा था, तो आई वॉज हैप्पी अबाउट दैट। माई पेरेंट्स वर हैप्पी, क्योंकि मैं फिर घर पे भी दे सकता था, एंड इवेंचुअली मैं मूव आउट भी कर पाया। तो यही हुआ कि 1 साल 2 साल हुआ यूट्यूब को, तब ये प्लेग्राउंड करके कुछ आया, एंड फर्स्ट सीजन था उनका भी, एक्सपेरिमेंट था, उनको भी पता नहीं था गेमिंग रियलिटी शो कैसे बनाना है। तो मेरे 2 दोस्तों का एक्चुअली हो गया था, और मेरा नहीं हुआ था। मेरा नाम गया था मेरे मैनेजमेंट से लिस्ट में, बट वो हुआ नहीं। तो मैं, लेकिन हम ऐसे थे, हम तभी तीनों साथ रहते थे, हम ऐसे थे कि भाई तेरा कुछ है, चल मैं भी चलता हूँ। मेरे एक दोस्त का कुछ शूट था म्यूजिक वीडियो का, चल हम दोनों भी हम धारा भी घूम रहे हैं उसके साथ, उसका कुछ शूट चल रहा है। तो ऐसा था, तो मैं भी चला गया उनके साथ। तो मैं वहाँ बैठा हूँ, हम तीनों बैठे हैं, वो दोनों की बात हो रही है। तो वो जो भी कास्टिंग करते थे, उन्होंने मुझे पूछा कि भाई आप क्या करते हो। बोला मैं भी यूट्यूबर हूँ, मैं तो बस आया हूँ ऐसे ही, बस बैठने दोस्त के साथ, घर में अकेला क्या करूँ, तीनों साथ रहते। तो उसने बोला अच्छा चैनल दिखाओ, उसने चैनल दे। बोला आपको ट्राई करना है, ठीक है। मैं बैठा उनके साथ, इंटरव्यू हुआ, बोले डन है आप भी आ जाओ। मैं बोला आप भी, मतलब तो हम तीनों का ही हो गया, हम तीनों एक ही घर में रहते हैं, और तू सोच हम तीनों वो घर से उठ के वो रियलिटी शो में जा रहे हैं। तीनों पे भी ट्रॉफी है। हाँ तीनों पे ट्रॉफी है। सो जस्ट बाय द वे, प्लेग्राउंड की जितनी भी ट्रॉफीज हैं सारे इसके घर पे हैं। मोस्टली हमारे अभी, मतलब मैं जब नए घर में शिफ्ट हुआ, मेरे और 2 न्यू जो फ्लैटमेट्स तेरा हैं। पुराना वाला घर था उसमें तो वही थे। हाँ उसमें भी हम तीनों पे ही थी, एंड फिर अभी जो नए लोग के साथ भी मैं 2 शिफ्ट हुआ, उनमें से भी 2 लोगों के पास ट्रॉफी है, एक के पास तो 3 ट्रॉफी है भाई। तो जिसे प्लेग्राउंड जीतना है इसके घर में शिफ्ट हो जाओ भाई। हाँ मतलब हमारे घर से प्लेग्राउंड का विनर पैदा होता है। विनर पैदा होता है भाई। एंड एक्चुअली जो जीते भी है ना, हमको छोड़ के भी अगर जो जीते हैं, वो सब उसी हमारी ग्रुप के, जो हमारे साथ खेल खेल के। हमने ही बोला प्लेग्राउंड में, जब वो लोग पूछते हैं कि आपके पास नए लोग हैं, बोला हाँ लोग हैं, लोग ट्रेन करके रखे हैं, मतलब हम ही ट्रेन कर रहे हैं, हम ही प्लेग्राउंड बना रहे हैं। हाँ मुझसे ज़्यादा तो मेरा फ्लैटमेट इन्वॉल्व है इसमें अब। मैंने, क्योंकि सीजन 1 के बाद, सीजन 2 के बाद मेरा हो गया था, आई वाज लाइक कि अब सेम चीज़ नहीं करनी इतनी। फिर स्प्लिट्सविला आ गया। स्प्लिट्सविला क्या? मैं बोल रहा हूँ सब तुक्के में हुआ है, मैंने कुछ प्लान नहीं किया था। ये पता नहीं, लोग जब पूछते हैं ना कि आपने ये किया फिर ये किया, भाई बस हो रहा है, मैंने कुछ किया नहीं है, हो रहा है। स्प्लिट्सविला का बताता हूँ। तो जब मैं इससे पहली बार मिला, तो हम एक बस में जा रहे थे स्प्लिट्सविला के लिए। हाँ वो भी बाय द वे, अबे वो भी तुक्का था। क्या? मैं उनसे लड़ रहा था कि मेरी फ्लाइट कराओ। मैं भी लड़ रहा था। मैं ऐसा था मैं भी कि फ्लाइट के लिए यार लड़ रहा प्लेग्राउंड वाले तो फ्लाइट कराते हैं, तो आप भी करा दो। तो वो मुझे बोल रहे थे कि देखो ट्राई करते हैं ये वो। फिर मैंने सोचा, मैं बोला देखो ये तो पहली बार मैं जा रहा हूँ, ठीक है, एंड मैंने देखे MTV के शोज, ठीक है, मैं देखे लोग कैसे होते हैं, ठीक है, तेरे से लोग देखे हैं मैंने। मैं बोला था। कि भाई, इनको तो मैं रोस्ट करता हूँ। हाँ तो मैं बोला कि यार इनके साथ जाता हूँ, है ना, शो के पहले ही देखते हैं क्या कौन कैसा है ये वो। एंड मैं बस में घुसा हूँ, ये एक सीट पे 4 लोग, इतने अरबाज, ये हर्ष, सब इतने इतने लोग, उसमें एक इतना सा युवराज बैठा है। और ये आया नीचे से, हम ऊपर ऐसे ऊपर बैठे थे, ऊपर ही हाँ, सीट पे। मैं बोला हाँ ये स्प्लिट्सविला हाँ, मेरे अंदर से आ रहा है प्रोडक्शन। ये आ रखा है भयंकर, ऐसा कुछ चीज रेडी हो रखा हो, नॉर्मल कपड़े बैठ ऐसे और ये अपनी गंदी सी वो ईजी पहन रखी थी इसने, वो इसकी सड़ी हुई चप्पल है, महंगी, पर वो देखने में बड़ी बेकार लगती है। भाई मेरी वो फेवरेट है, ठीक है। आज मैं पर्पसली नहीं पहन गया क्योंकि भाई, मेरे तो को बहुत thank God हेट यार। मिली है कि तू एक ही जूता पहन के हर जगह पहुंच जाता है। तो ये आया और हमें लगा ही नहीं कंटेस्टेंट। मैं तो ऐसे जल्ला प्रोडक्शन बन वालों गया। ने भेजा होगा। भाई बस में जाते हो कोई रेडी होता है, ये लोग सब तैयार व्यार होके आए हैं, रोडीज भी करके आए हैं, तो ये लोग सब मेंटली प्रिपेयर्ड थे। और ये मैं बस इसके था बाल कि भी ऐसे टेढ़े, दे ऐसे कुछ सेट नहीं के ढीले रहने का। प्रोडक्शन शुक्र है साले तूने अगले बोलते कंटेस्टेंट में बोलता हाँ भाई कुछ नीचे कुछ खाने पीने को, आप बैठ जाओ। खाने पीने को तो भाई तुम तो युवराज कोई खा गए थे उस सीट में बैठे बैठे भाई, बेचारा। बट ये आया उसके बाद, ये वो पहला बंदा जिसने मेरी कमर के बाल काटे।
भाई हम पहली बार मिले, कह रहा भाई तू ट्रिमर चलाना आता है? मैं बोला हाँ हाँ आजा आजा, दे क्या करना है? हाँ पीठ, अच्छा अच्छा। मैं बाल उड़ा रहा हूँ ऐसे कैजुअल, ऐसा लग नहीं रहा है पहली बार मिला है तुम किसी से। पहला किसी से मिलो ये इंटरेक्शन होता है भाई, कि भाई बाल उड़ाएगा मेरे, हाँ हाँ बाल भी दे दे भाई, सारी ही उड़ा देता हूँ भाई। कट गाइस कट। साला ये कोई पहला इंटरेक्शन है भाई। भाई पहला नहीं था यार, 15 घंटे उस घटिया बस में थे हम। हाँ वो बस में भी थे, बट उस बस में तो हम क्या ही बातें कर रहे तू थे। अरबाज के साथ सोया था? नहीं नहीं वो नायरा थी। मैं किसके साथ सोया याद नहीं। तू अकेला सोया होगा। नहीं तू जिस वो तो तू यूज कर रहा था, चल जो भी है। क्या? अबे नहीं, मैं नीचे मेरे साइड में कोई दूसरा Random था। रैंडम था। ये वो तुम- इकलौता था, इसको ऐसे अलग दो सीट में दो और एक हाँ। मेरा लास्ट में हुआ था, तो उन्होंने जो टिकट मिली कर दी। बट हम बैरली सोए थे यार, हम लोग पूरी बस राइड में बात ही। वो बस में जगह भी नहीं थी सोने की, दैट्स बैड। हाँ और उसमें बदबू भी थी टॉयलेट की। भाई शी भाई वो तो क्या ही था। थोड़ा बजट बढ़ाना चाहिए लेट्स को। ओ भाई रहने दे यार, मेरे पैसे आने अभी, एमटीवी से मत कर। इसके पैसों से काट के अगली सीजन की फ्लाइट्स करवाना। नहीं करवाई थी हमने, मैंने करवाई थी जिद करके वापसी की अरे सारे रिटर्न तो फ्लाइट में ही हुआ Return। था। हाँ तो आप तो किसी के लिए शो छोड़ के गए थे ना? हाँ मेरी ऐसा शो मेरी वालों ने नाक दिखाया। के लिए, मेरी हैं? नाक के लिए। नहीं यार मैं एक्चुअली ना ये सच्चाई जाननी है आपको, क्या प्यार इतना हो गया था कि आपने शो छोड़ हाँ दिया या एक्चुअली हो गया था। आपकी नाक से? नहीं देख मैं बताता हूँ, मैं ना 5th डे से ही बीमार था। मेरे को है डस्ट है, एलर्जी वो है। बहुत मेजर है। मैं अभी भी इसलिए चश्मा पहन के बैठा हूँ क्योंकि मेरी आंखें बहुत लाल है अभी। यही प्रॉब्लम हो जाता है भाई। तो मेरे को ब्रीदिंग और ये सब का है बहुत इशू, एंड मैं इतना एक्सपेक्ट करके नहीं गया था कि वहाँ पे लाइफस्टाइल इतनी चेंज हो जाएगी कि सोने नहीं मिलेगा एंड खाने नहीं मिलेगा। खाने नहीं मिलेगा एंड शूट पे रहेंगे अलग अलग लोकेशन में, रात को ठंड में खड़े रहेंगे, दिन में गर्मी होगी इतनी। तो ये सब एक्सपेक्ट करके नहीं गया था। तो मैं 5वें दिन से बीमार हो गया था। एक बार मेरी गर्दन पे भी लग गया था, वो युवराज से जब भिड़ गया था उस बेचारे की इसकी नाक गर्दन टूट गई थी, उसकी नाक गई थी। हाँ बट उसकी नाक ज्यादा गई थी, मेरी गर्दन थोड़ी कम गई थी। ऑब्वियसली भाई उसने स्कल में सर मार दिया, उसने मुंह मार दिया बेचारे ने। तो मैं बीमार 5th डे से लेके 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 होते गया। एंड तब उससे पहले ऐसा था ना कि मेरे साथ कोई है, कोई वी हाँ, टेकिंग कोई, केयर ऑफ या, ईच या, अदर। या। हाँ We know मतलब it, we अभी know it. किसको नहीं पता। बिल्कुल सच बात बोलने है। की जरूरत थोड़ी है। These guys were taking care of each other, तो रात को मैगी साथ खाते थे। तो इवेंचुअली ऐसा हो मैगी गया कोई किसी कि और को खिलाते तो चिढ़ जाते थे। क्रेजी था भाई वो, एकदम सीरियस था भाई। तो देख मेरी जो पहली स्प्लिट्सविला में कॉन्वर्सेशन बहुत सीरियस हुई थी आदित्य के साथ। मतलब स्प्लिट्सविला में आगे तो हमने उतनी बात नहीं की थी, अचानक हुई थी भाई वो हम बात। तो फालतू बात ही करते तो थे। भाई ने मेरे को बोला यार ऐसे थोड़ी होता है यार, किसी और को तकिया लगा के दे रही है, मैगी खिला रही है, सिंपल आदमी हूँ भाई, फिर मैं इंटरेस्टेड हूँ तो मेरे से बात करे ना। सिंपल आदमी हूँ भाई, ये सब क्या है, इधर फोकस करो ना भाई। तो तब देख लेना चाहिए था मुझे ध्यान से, समझ लेना चाहिए था। भाई। मैंने एक टास्क कशिश के साथ परफॉर्म किया था, जीता एंड कशिश आज मेरी इतनी अच्छी दोस्त है भाई। व्हाट इफ मैं कंटिन्यू करता कशिश के साथ भाई? तो सोच, अगर तब कशिश को प्यार में चूज करना पड़ता, क्या वो 10 लाख चूज करती? तेरे से प्यार होता उसे? भाई सोच पहले ये बता। क्या पता मैं उसके कान में बोल दूं 5-5 डिवाइड कर लेंगे। कुछ भी हो सकता था भाई। बट ठीक है, आई मीन जैसे जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, बढ़िया ही था। तो लेकिन हाँ मैं बीमार भी था, एंड उसके जाने के बाद मैं और ज़्यादा ज़्यादा सिक हो गया उसके बाद ना। और मेरे को बहुत ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही थी, मेरे को एंग्जाइटी हो रही थी। एंड मैं तब समझ नहीं पा रहा था कि वो उसके वजह से है या मेरी हेल्थ की वजह से है, या बिकॉज अब कोई मेरा ध्यान नहीं रख रहा है। एंड मेरे को बहुत अकेला फील होने लग गया। मेरा ऑनेस्टली बताऊं क्या इसका था? अकेला गाइस इसलिए भी हुआ था क्योंकि पहले ये मेरे और जसवंत के बीच में सोता था, हाँ फिर मैं और जसवंत कहीं और सोने लगे, हाँ। तो ये अकेला हो गया। और जिस दिन आई थिंक वो एलिमिनेट हुई थी, मैं तुम दोनों के बीच में आके सो गया था हाँ। उस दिन। उस रात को हम तीन एक बेड में सोए हैं एकदम कोजी होके भाई। नहीं भाई सोए एक साथ थे, जसवंत कहीं और चला गया था रात को। हाँ क्या बता भाई, मैं तो भाई सुबह सिर्फ तू और मैं उठे थे। मैं सदमे में था भाई तभी बहुत। एंड हाँ उस दिन मुझे पता भी नहीं था, मेरे बगल में सोया, सुबह देखता हूँ मैंने जसवंत आदित्य क्यों बदल भाई गया? मैं ये लोग पहले से सोए हुए थे, मैं आया रात को एकदम सैड हो गया, मैं दोनों के बीच में कूद गया। ये वो कुत्ता था जो मैं सैड नहीं हो जाता मालिक से, बीच में आके सो रहा है वहाँ कटल करके हमारे साथ। अबे यार बहुत बहुत सही था यार वो। मतलब आई थिंक मेरा ना मेन मोटिव ये भी था मेरे मन में कि अब ना शो कंटिन्यू करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज 2 ऑप्शंस बचते हैं, या तो तुम किसी के साथ दोस्ती करके कंटिन्यू करो, या फिर तुम फिर नया लव इंटरेस्ट ढूंढो। नहीं 2 ऑप्शन है, तुझे पता था तेरे वीकली पैसे आ चुके हैं।
ठीक है यार, भाई। एक हफ्ता ही तो और बचा है, तबीयत क्यों खराब करूँ? एक ही पेमेंट आनी है। MTV is not, they're not into payment, bro. They're into Yeah. exposure. I came there for exposure, not for the money. Yeah, I know. So much of exposure. You got Dubai trips, sorry, not sponsored. Sponsored भाई, मेरे पैसे लगते थे साला sponsored। Sponsored by YouTube, brother. YouTube से तो भाई, YouTube से तो पूरी जिंदगी स्पॉन्सर्ड है मेरी भाई अब तो। बट हाँ, मेरा ये था कि अभी ना अगर शो कंटिन्यू कर रहे हैं, लास्ट के 7 दिन बचे हैं, या तो तुम एक नया पार्टनर ढूंढ लो और फिर लव एंड भाई मेरी बाहर ऑडियंस बैठी है यूट्यूब की, ठीक है, वो बोलेंगे बना रहा है ये क्या है भाई, एक लड़की गई अभी दूसरी पकड़ ली, तो ये तो मैं नहीं कर सकता था मॉरली। मेरे को लगा कि भाई शो के लिए I feel दूसरी तरफ बची भी नहीं थी। तू किसके साथ ही खेला? शोभिका बची थी हाँ तेरे पे। वही शोभिका और मैंने तो वो एक डिस्कस किया था कि चल एज फ्रेंड्स परफॉर्म करेंगे, बट वही है ना कि फिर तो कंटिन्यू करके भी तुम्हें पता है जीतने का तो चांस है नहीं, है ना। एंड उससे पहले भी ऐसा होता था कि तुम जब लड़ाई वड़ाई करते थे तुम लोग, मैं साइड में बकचोदी में खड़े रहता था, मेरे को ऐसा लगता था कि क्या है ये लोग इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं हर चीज को। बट तब वही है ना कि मैंने वैसा शो नहीं किया था जहां मुझे पता है फुटेज के लिए लड़ना पड़ेगा, है ना। मैंने प्लेग्राउंड किया था जहां ऐसा है कि पूरा टाइम कैमराज है, सबकी पर्सनैलिटी दिख रही है, सब पे फोकस है, वो जो अच्छा दिख रहा है वो अपने आप आ जाएगा। किसी को लड़ के नहीं आना पड़ेगा कैमरा के सामने लड़ाई करके, कैमरा के पीछे शॉट हो रही है लड़ाई, सेम लड़ाई वापस कैमरा पे। मुझे लगता था कि भाई ये तो बहुत स्टूपिड है। ये बहुत होता था कि हम लोगों की मैं लड़ाई। अभी रोडीज भी देख रहा था, नया सीजन जो आया है, मैं ऐसा था कि मेरे को बहुत मजा आया ऑडिशंस देखने में, मुझे बहुत मजा आता है। मैंने बस जर्नी देखी, जैसी किसी की वीडियो आई मेरे को वो PTSD हिट हो गया। मैं बोला नहीं भाई ये नहीं कर सकते भाई हमने, मतलब। और मैंने तो ऐसा था कि मेरे को तो जाना था, बिकॉज मेरे को, मैं जब निकल गया था मुझे बहुत जल्दी निकलना था, बस कि मैं बस यहाँ से घर जाना और था। तू उसके बाद भी 3 दिन तेरे को रोका था वीडियोस के लिए। मैं 3 दिन रोकते नॉर्मली, मैंने 1 दिन में पूरी वीडियो दी, हाँ, क्योंकि मैं तेरा निकलने के लिए health इतना issue था, उतावला था हाँ। भाई। फिर मैंने निकला गाइस, उसके बाद गया नहीं, उदयपुर ही था। नहीं मैं मुंबई आया, उदयपुर में क्या करता। तू मुंबई था उसके साथ? हाँ अच्छा सॉरी, हाँ मुंबई था। मुंबई था, मतलब हाँ, कहीं तो हाँ। था साथ। भाई घर मम्मी से मिलाया मैंने, दोस्तों से मिलाया, मेरी लाइफ का पूरा पार्ट बनाया देखने के लिए कि यू नो शो के बाहर भी कितना सच है, सही बात कैसा है, है। व्लॉग्स भी तो बनाने थे। ब्लॉग्स तो 1-2 महीने बाद बनाए वो भी, और वो भी ऐसा था ना कि देख मैं पहले ना 5 दिन के लिए जाने वाला था, पर उसने बताया, बोला कि यार यू नो यू शुड कम फॉर अ लॉन्गर टाइम, ये वो। तो फिर लॉन्गर कितना 10 दिन कितना, तो उसने बोला 2 हफ्ते तो मिनिमम। मैं बोला ठीक है, बट यूट्यूब छोड़ के आ रहा हूँ ना, कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं वापस। मैंने ब्लॉग्स बहुत पहले छोड़ दिए, हाँ, तुझसे पहले व्लॉग्स नहीं करता था, I guess। मतलब करता था बट not कभी that majorly। रेगुलरली कभी नहीं। तो यही था कि अभी काम तो करना है ना, यूट्यूब मेरा जॉब है, स्प्लिट्सविला शो कुछ भी हो, मैं अपनी जॉब तो नहीं छोड़ सकता ना। अब मैंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट मेकिंग ब्लॉग्स। उसके लिए भी मेरे को गाली पड़ी कि तुम शो में एपिसोड आगे का नहीं आ रहा, उससे पहले तुमने अपना प्यार दिखा दिया है। मैं बोला यही लाइफ है अभी, हम कुछ फेक नहीं कर रहे हैं, जैसा है वैसा ही है ब्लॉग्स में। तो मैं बस बनाते गया ब्लॉग्स, एंड मैं वहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, मैं काम भी कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ। ब्लॉग करके एडिट करना, अपलोड करना, एक इट्स वर्क भाई। मतलब जितना तू एडिटिंग करता है उसमें तो ऑब्वियसली टाइम लगता है। हाँ एग्जैक्टली, मैं ऐसा भी नहीं कि सिंपल काट के ना, मेरे को काफी कुछ करना होता है। तो इट वाज अ टीडियस जॉब, मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ चिल कर रहा था, काम था मेरे लिए वो। तो ठीक है भाई, ऑल दीज रियलिटी शोज तो सब हो गए हमारी बातें, बट मुझे क्या बता, तू अपना इतना क्रिएटिव इनपुट दे कैसे पाता है? लाइक तेरा कोई भी मैं वीडियो देख लूँ, इट्स लाइक चाहे मैं तेरा हमारे टिकटॉक पे रिव्यूज ही देख लूँ, ओ भाई फेवरेट वीडियो भाई। बट हाउ डू यू डू दैट? मतलब अगर मैं भी करना चाहूँ तो मुझे पूरे 2-4 दिन की स्क्रिप्टेड चाहिए, लेकिन मैं तेरे बराबर टच नहीं कर पाऊंगा। द वे यू रोस्ट, ऐसा भी नहीं लगता कि बहुत बुरा लग रहा है कि मैं किसी की बैंड ही बजाती, बट इट्स एम फनी। तो वही रहता है कि किसी को बुरा ना लगे, बट फिर भी लोग बुरा तो मान जाते हैं। व्हाट इज योर क्रिएटिव आइडियाज? लाइक जो नए बंदे आ रहे हैं उनको तू क्या बताना चाहेगा कि स्टिल अभी भी उतना है इस जॉनर में स्पेस? देख पहले तो क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए ना आफ्टर अ पॉइंट तुम थोड़ा सैचुरेट होने लग जाते हो। मतलब अभी 5 साल हो गए इसी सेम इसमें, तो थोड़ा तो मुश्किल हो गया है अभी पहले से, क्योंकि पहले ऐसा था ना कि अच्छा ये नहीं बोला है या ये नहीं किया है। तो अब वही है कि सोचना पड़ता है नया क्या बोले इसी चीज़ पे। सिमिलर कंटेंट भी आता है सामने, तो उसमें रिएक्शंस भी सिमिलर निकलते हैं। व्हाट आई ट्राई टू डू, और मतलब मुझे पता नहीं है ऑनेस्टली, सच बताऊं तो मेरा ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि भाई इससे हर वीडियो अच्छी हो जाएगी या नहीं होगी। अभी भी ऐसी वीडियोज़ नहीं चलती। मेरे हिसाब से व्हाट आई डू पर्सनली इज़ कि मैं ना स्क्रिप्ट यूजुअली करता नहीं हूँ। मैं ऐसा है कि सामने जो चल रहा है ना, उसमें जो ऑनेस्ट रिएक्शन आ रहा है, जो मेरे मन में आ रहा है, वो मैं बोल देता हूँ। एंड आई वॉच अ लॉट ऑफ
कॉमेडी वीडियोस, मतलब मैं स्टैंड अप कॉमेडी बहुत देखता हूँ एंड इन जनरल लाइक कॉमेडी के जॉनर में ना अलग अलग चीज़ें देखता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें भी देखता हूँ जो ज़्यादा लोग को पसंद नहीं होगी या ऐसा है जो ज़्यादा फेमस नहीं है, तो देख देख के ना एक अपने आप मन में थोड़ा बैठ जाता है। एक मेरा तो अभी वो ऑटो पायलट हो गया है कि तुम मुझे कोई भी सिचुएशन में बिठा दो, मैं उसमें कोई ना कोई फनी चीज़ निकाल ही लूंगा या कोई भी रिलेटेबल चीज़ आ ही जाती है। लाइक तेरा ब्रेन उस तरीके से काम हाँ, अब मेरा ब्रेन वैसे ही वायर हो गया है कि अपने आप ही सामने कुछ रख दो तो वो फनी बन जाता है या जैसा भी निकल आता है। बट ऑब्वियसली मैं रिकॉर्डिंग्स अपनी, अगर मेरी 15 मिनट की वीडियो है, मैं एक घंटा रिकॉर्ड करता हूँ, तो उसमें फनी पार्ट्स 15 मिनट ही होते होंगे या 10 मिनट होते होंगे, है ना। बाकी तो मैं भी बहुत कचरा बोलता हूँ बहुत सारी चीज़ें ऐसा बोल देता हूँ फिर लगता है भाई ये बोलना भी नहीं था। ऐसी भी बहुत चीज़ें होती है। तो मेरे हिसाब से क्रिएटिविटी ना सबका अलग होता है, सबका अपना एक स्टाइल होता है। तो मैंने अपने स्टाइल को पकड़ के रखा है। मैंने ना मेन चीज़ ये कि मैंने कभी किसी की स्टाइल कॉपी करने की कोशिश नहीं की। आई हैव नेवर ट्राइड कि मैं ना इस तरह जोक्स मारूं या समय जिस स्टाइल में बोलता है कि अरे समय एज अ एक्सेंट, मतलब उसका एक वॉइस है हाँ। जो उसने पकड़ लिए, वो नेचुरल नहीं है, वो ट्रेंड है। ही हैज डन सो मेनी ओपन माइक्स, इतने सारे उसने शोज किए कि उसने पकड़ लिया कि मैं ऐसे बोलूंगा, इसी सेम चीज ना कोई और बोले फनी नहीं लगेगी। तो वही है कि अपना स्टाइल पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट। मैं अपने आप को स्टैंड अप कॉमेडियन से तो कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने इतने साल ओपन माइक्स किए हैं। तो अगर मुझे ऐसा होगा कभी ना कि यार मेरे को अब ना और कुछ करना है या नया कॉमेडी का स्टाइल एक्सप्लोर करना है, तब मैं सोचूंगा कि स्टैंड अप में घुसना है। बट अभी मेरे लिए फॉर यूट्यूब आई थिंक आई हैव ट्रेन्ड माई सेल्फ इन अ वे कि मैं अपना स्टाइल खुद से करूँ। कोई ऐसा नहीं है कि जो इसके जैसे वीडियोस बना रहा है या मैं किसी की जैसे, भले ही कमेंट्री का स्पेस सेम होगा, लोग मेरे को देख के बोलेंगे कि अरे थगेश है, लक्ष्य चौधरी है, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो सेम चीज़ कर रहे हैं, बट उनको पता है कि हाँ आदित्य का ये स्टाइल है बोलने का, है ना। तो अपना स्टाइल आई थिंक यूनिक रखना एंड उसी पे काम करना वो इम्पोर्टेंट है। एंड मेनली तो यार भाई जस्ट लेट योर आइडियाज़ फ्लो यार। मतलब अब तो ऐसा है कि मैं अभी रिसेंटली 5 साल हो गए, उसके बाद मैंने फाइनली एक बंदा रखा जो मेरे साथ बैठ के ना आइडियाज़ ढूंढने में हेल्प करता है। सो बेसिकली राइटर नहीं, अभी तक स्क्रिप्टिंग कोई नहीं करता, स्क्रिप्टिंग मेरे से ही होती है, राइटिंग मैं ही करता हूँ या सोचने का। काफ़ी टाइम तो स्क्रिप्ट ही नहीं करता क्योंकि वही मेरा मेनली स्टाइल है। बट अब थोड़ा स्क्रिप्ट करके ना एक थॉट्स को लिखना आसान हो गया है मेरे लिए। पहले ऐसा लगता कि स्क्रिप्ट फॉलो करके मज़ा नहीं आता है या स्क्रिप्ट लिखते वक्त मैं ब्लैंक हो जाता हूँ। मेरे सामने कंटेंट डाल दो मैं बोल दूंगा, बट स्क्रिप्ट लिखते वक्त ब्लैंक हो जाता हूँ। बट तुझे क्या लगता है व्हाट इज डिफिकल्टी? अगर तू स्क्रिप्ट लिख दे उसका तेरे को वो अब बोलनी भी है, हाँ, दैट इज इजियर I या think- फिर जो रिएक्शन तुरंत निकल रहा है? यार मेरे लिए ना कंफर्टेबल ज़्यादा रिएक्शन जो तुरंत निकल रहा है वो होता है। बट अब मैंने थोड़ा स्टार्ट किया है कि खुद से लिख लूँ, बट कोई और मेरे लिए लिखे वो मुझसे नहीं हो पाता। आई नो अदर यूट्यूबर्स जिनके लिए मतलब जिनको भी इतना टाइम हो गया स्पेस में कि उन्होंने राइटर्स रख लिए हैं। देयर आर पीपल क्योंकि उनकी एज भी हो गई है, उनको भी 10 साल से कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं, तो वो लोग यंग लोगों के साथ उनके साथ काम करते हैं सो दैट इट्स ईजियर टू राइट। एंड कोई और लिख के दे देता है फिर तुम उसमें ऐड कर दो, वो भी लोग करते हैं। तो देयर आर वेज टू गो अबाउट इट। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ऑनेस्ट वॉइस अगर मैं खुद करूँ तो ही निकलता है। मैंने ट्राई किया है किसी के साथ ना राइटर बिठा के, बट अब फाइनली यही होता है कि वो बस मुझे कंटेंट ढूंढने में, रिसर्च करने में हेल्प करता है। जो भी बोलना है लिखना है वो मैं खुद ही करता हूँ। काफ़ी टाइम तो मैं एडिटिंग भी खुद ही करता हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ कट आना चाहिए, ये एडिटर को कैसे पता होगा? वो तो बस जहाँ जहाँ बोला है वो काट देगा, बट जो टाइमिंग होती है कॉमेडी पूरी टाइमिंग पे एंड वो मुझे मेरी पता है, तो थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैं अभी तक अकेले ही काम करता हूँ मोस्टली, बट अभी थोड़ा स्टार्ट किया है मैंने। एंड टू द अदर क्वेश्चन की स्पेस में अब जगह है कि नहीं, मेरे हिसाब से कॉमेंट्री ऐसी स्पेस है जहाँ पे अब तो नए लोगों का आना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि लोग ना ऑलरेडी 10 लोग देख रहे हैं कि एक टॉपिक में ना 10 लोग ओपिनियन दे रहे, लोग देख रहे हैं। अब 11वां कोई नया आएगा, उसको कुछ बहुत ही अलग करना पड़ेगा, या तो उसके जो मान ले तुम रोस्ट कर रहे हो उसमें तुम थोड़ा स्केच कॉमेडी डाल दो, कुछ नया करना पड़ेगा। बट अपना स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ, एंड मतलब मेरा भी ग्रोथ काफी स्टेबल और स्लो रहा है। मैं ऐसा नहीं है कि फट से मिलियन चला गया, मैं अभी भी 5 लाख पे हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं तो काफी छोटा ही यूट्यूबर हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने बहुत कुछ उखाड़ लिया। बहुत छोटा है, ऐसे कोई शो करने जाता है दूसरे शो वाले कॉल कर देते हैं क्यों गया वहाँ पे तू, बहुत छोटा है। नहीं, हम्बल रहना पड़ता है। ट्राई करता हूँ भाई मैं बहुत। ये चश्मे पहन के लग नहीं रहा है बट मैं अंदर से बहुत। चश्मे उतारेगा तो ब्रो फिर अच्छा नहीं लगेगा ऑडियंस को कि तू भंडा है शो पे। अच्छा ठीक है। नहीं मैं, और ये भी भाई काफी लोग प्रेफर करते हैं कि फूक के या पी के कुछ क्रिएटिव काम करेंगे, उनको लगता है ज्यादा। मेरे को ऐसा डर लगता है कि अगर मैं कभी डिपेंडेंट हो गया, मेरे को अभी कोई भी अगर चिल करना है, ड्रिंक करना है, मैं हमेशा ना दिन में काम खत्म करने के बाद ही कर सकता हूँ।
अगर मैंने काम के पहले कुछ किया ना तो मुझे ऐसा लगता है व्हाट इफ मैं इस पे डिपेंड हो जाऊं, अगली बार मैं इतना फनी नहीं हूँ और मुझे लगेगा कि अब मुझे कुछ करने की जरूरत है नशे, तब बट जाके आई फील निकलेगा। लोग जो नशे करते हैं ये सब शूट करने के लिए उन्हें लगता है कि शायद जो एक बैरियर है ना उनके अंदर की हाँ, ये नहीं वो- बोलना, वो नशे के बाद फ्लो में छूट जाता फ्लो है, में छूट जाता वो है, एक छोटा सा डर खत्म हो जाता है और दिमाग वर्क कर मुझे डिपेंडेंसी का डर है कि क्या पता अगर मैंने एक बार ऐसा करना स्टार्ट कर दिया फिर मैं नॉर्मली कर ही नहीं पा रहा, मैं फनी नहीं हूँ अब मेरे जो भी जोक्स निकल रहे हैं वो सिर्फ पीने पाने के बाद ही निकल ये नहीं चाहिए भाई मुझे, तो मैं इसलिए थोड़ा अवॉइड ही करता हूँ वो बट चीज़। तूने अभी बोला समय रहने वाली बात, व्हाट इज योर टेक ऑन उसके शो में जो भी हुआ? यार गवर्नमेंट ने इतने सारे एलिगेशंस ही बोलूंगा, प्रूवन जो भी उनके हुए नहीं। हाँ मतलब एलिगेशंस क्या है, वो तो एक जो भी बोला, एक तो समय ने खुद कुछ नहीं बोला, हाँ। वो रणवीर ने बोला, एंड वो बात आई थिंक बहुत लोगों को खटकी, बिकॉज मेरे हिसाब से ना एक तुम्हारा ना एक इमेज होता है विच यू शो, जैसे अभी तू मान ले हर शो में जा रहा है वहाँ पे तू है ना अल्फा झगड़ा करता है, एकदम एकदम सख्त आदमी है, तो वेन एवर यू शो अ डिफरेंट साइड ऑफ योर सेल्फ, मान ले तूने अपनी सॉफ्ट साइड दिखाई, जस्ट एन एग्जाम्पल, तो उसमें ना कुछ लोगों को लगेगा कि यार ये वो बंदा नहीं है जो मुझे पसंद था, फिर कुछ लोग सोचेंगे कि नहीं यार इसकी ये भी साइड है, ये भी है, पसंद करने वाली भी बात हो जाएगी किसी के लिए कि अरे यार इसकी तो सॉफ्ट साइड भी है। बट रणवीर की सिचुएशन में ऐसा था कि ही हैड ऑलवेज प्रमोटेड हिज स्पिरिचुअल साइड एंड हाउ ही इज कनेक्टेड टू गॉड एंड ये सब ना, उसके बाद कोई ऐसी बात करना जो एक कॉमेडियन नॉर्मली करता है, हाँ। वो तुम जाके करोगे ना तो ऑब्वियसली तुमको बैकलैश आएगा। बट चल ठीक है, आई एग्री रणवीर वाली बात पे जो तू कह रहा है, बट मैंने बहुत जगह देखा जहाँ पे लॉयर्स ये बात भी कह रहे हैं कि अगर तुम किसी क्या कहते हैं कॉमेडी में बिना गाली दिए या बिना ऐसी बातें किए हंसा नहीं पा रहे हो तो यू आर नॉट अ कॉमेडियन। ये तो बहुत ही अजीब सी सोच है, ऐसा कुछ नहीं है भाई कि क्योंकि comedy- आई सॉ द वीडियो जहाँ पे वो केस की हेयरिंग हो रही थी और उसमें उस लॉयर का एक स्टेटमेंट थी कि अगर आपको मेरे को हंसाने के लिए गंदे जोक्स मानने पड़ रहे हैं ऐसी चीज़ों के साथ तो आप कॉमेडियन नहीं हो। पर वो तो सब्जेक्टिव है ना, कॉमेडी का पूरा पॉइंट ही है कि अभी मैं भी अगर बोलता हूँ कि मैं फनी हूँ, 100 लोग आ जाएंगे बोलेंगे ये खुद को फनी समझता है शी, क्योंकि कॉमेडी सब्जेक्टिव चीज है यार, हर किसी को तुम्हारे जोक्स पे हंसी नहीं आ सकती। बट तो लगता है कि उसका शो ऐसे बंद करना चाहिए था, नहीं जैसे यार, रणवीर के ऊपर थोड़े बंद तो नहीं करना चाहिए था, मे बी वो एपिसोड हटवा देते या फिर वो पार्ट कट कर देते, क्योंकि आई फील अगर इससे प्रॉब्लम होती तो फिर सारे एपिसोड्स जब डले तब क्यों नहीं बोला गया? नहीं अभी मेरे हिसाब से ना समय वॉज इन अ लॉट ऑफ प्रेशर बाय अ लॉट ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स एंड आजकल उसको सोशल मीडिया पे माफिया बोल रहे हैं, है ना, बट इट इज़ अ थिंग यार कि उसका शो इतना कमा रहा है, इतना कुछ कर रहा है, एंड एक इंडिविजुअल का वो करना ना वो बहुत बड़ी बात होती है, तो देर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल हु विल वांट टू सी हिम गो डाउन, एंड वो एक चीज़ अगर स्टार्ट चिंगारी लग गई ना तो आग लगाने वाले उस पर बहुत लोग हैं, उसको और उसमें और गैसोलीन डालने के लिए बहुत लोग हैं, तो आई थिंक इट वॉज I'm sure like Ranveer has a lot of enemies, Samay has a lot No, of क्योंकि enemies. भाई ब्रो ऑनेस्टली आई फील अगर जैसे कोई भी केस फाइल होता है तो अगर मैंने तुझे कुछ बोला तो तू फाइल करेगा, है ना, मतलब यूजुअली तेरे मेरे बीच की हाँ, बात। but there are So basically अगर एक commissions ना जो- कंटेस्टेंट आया है और समय ने उसे कुछ बोल दिया, इन लोगों ने कुछ बोल दिया, हाँ सो अगर वो जो केस फाइल हो उस कंटेस्टेंट के थ्रू होता, हाँ, तो अगर मेरे वो को contestant थोड़ा offend समझ होता आता, तो। मतलब प्रॉब्लम है कोई बाहर से अरे बट Offend हो रहा यार है। हम लोग जिस कंट्री में रहते हैं ना वहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी है और बहुत चीज़ों के लिए ना, मतलब तुम बता नहीं सकते, तुम छोटी से छोटी बात तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे आसपास के लोग भी ऑफेंड नहीं होंगे, कोई ना कोई इंटरनेट पे देख के ना उसका खून खौल जाएगा, तो मतलब हमारी कंट्री में कुछ भी हो सकता है, यू कांट प्रिडिक्ट एनीथिंग, एंड अभी मेरे हिसाब से देर आर प्लान्स कि ऐसे कुछ रेगुलेशंस भी आ जाएंगे जिससे जो यूट्यूब का भी कंटेंट है उस पर भी सेंसरशिप होगी, जो कि मतलब वही है ना कि इट्स अ फाइट बिटवीन फ्री स्पीच, क्योंकि फ्री स्पीच का कुछ ऐसे नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, है ना, वो बहुत ओपन टू इंटरप्रिटेशन है और वो उसका जिसको फायदा उठाना है वो उठाएगा, तो अभी वही हो रहा है कि ही वाज जस्ट एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम, एंड वो टाइमिंग ही खराब थी बस। शो जब इतना ऊपर जब चलता है ना तो बहुत ईजी है उसको नीचे लाना, है ना, कुछ भी, मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि मैं इतना फेमस हो जाऊं कि ऐसे दुश्मन बैठ जाएंगे। मीडियोक्रिटी में खुश हूँ, पता है, मैं मतलब एवरेज, मैं बचपन से एवरेज था, मेरे को अभी भी ऐसा लगता है कि मैं एवरेज रह के ना ज्यादा पीसफुल हूँ, एंड आई वुड ऑलवेज चूज, अगर मैं 10 पैसा भी कम कमाऊँ मेरे को पीस ज्यादा मैं प्रेफर करूंगा। अगर मैं समय की जगह होता, समय मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, बट मैं उसकी जगह होता तो मैं शायद कोई OTT प्लेटफॉर्म के साथ डील कर लेता, या आई वुड वो रेबल ना बनता कि मैं अपना खुद का OTT निकालूंगा, मैं किसी और पे नहीं आऊंगा। आई थिंक ही टुक अ बिग स्टेप एंड मैं फुल उसके तो सपोर्ट में हूँ, मेरे को तो लगता है वो बहुत अच्छा कर रहा था एंड ही वाज डूइंग रियली वेल।
हमने भी एक शो किया था हमारे दोस्त के लिए उस पे भी कितनी गालियां पड़ी है बट वही है कि हम उतने फेमस नहीं हुए या हाँ ऑब्वियसली भाई, अगर हम पे भी उतने मिलियन व्यूज जा रहे होते, आई कैन बेट हम पे भी कोई एक ना क्या पता समय ही आके बोल देता कि मेरे शो का कॉपी कर रहे हैं कुछ भी हो सकता है भाई, वही है। बहुत है सबको हाँ करने तो के लिए। यही है कि मेरे हिसाब से ना इसमें कोई आई थिंक कोर्ट ही डिसाइड कर सकता है अब क्या होने वाला है। हम तो इंटरनेट पे हम ओपिनियन देते रह जाएंगे। कितने लोग हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं ये गलत हुआ है गलत हुआ है, कितने लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं सही हुआ है, बट इनकी बातों से कुछ होगा नहीं। वो ऑब्वियसली फाइनली तो वही होगा जो लॉयर और कोर्ट बैठ के जो फाइनल डिसाइड करेंगे वही होगा, एंड यू हैव टू रोल विद इट भाई। या हमारी गवर्नमेंट ने जो डिसाइड तू करना है, उसके अगेंस्ट हो या तू उसके फॉर हो, तेरा ओपिनियन से कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं है पड़ता। ना, जब तक तू उसमें पार्ट नहीं है। अब रणवीर क्या बोलता है क्या करता है, मेरे हिसाब से रणवीर को भी इसलिए नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि उसने अपनी इमेज वैसी बना ली थी, है ना, एंड बोला रणवीर ने लेकिन समय के शो पे था, तो क्योंकि ऑब्वियसली समय भी रणवीर की responsible हो ऑडियंस गया। वैसी थी ना भाई। हाँ अगर आप उसने पूरे टाइम स्पिरिचुअल बातें करोगे तो आपकी ऑडियंस ही वो 35 से ऊपर वाली आ जाएगी। हाँ नीचे वाले वो आ जाएंगे जो ऐसी चीजें सुनना ही पसंद नहीं करते। एग्जैक्टली भाई, कुछ लोगों को ये सब सुन के ऐसा लगता है कि ये लोग हमारे लाइक वो ये ना Culture के एंटी खिलाफ जा नेशनल रहे हैं। बोल देते हैं हाँ। उनको। तो सबके बहुत ओपिनियन होते हैं यार, हमको थोड़ा मतलब मुझे तो अब डर लगने लगा है ये सब होने के बाद ना कि कह रहा मैं रिएक्शन वीडियो में कुछ गलत ना बोल दूं भाई बस। तभी तो मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे को कभी ऑब्स्टिनिटी लगी नहीं अपने वीडियोस चलाने के लिए, और मैं खुश हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को पसंद नहीं है या मैं गाली नहीं देता या मैं बस ट्राई करता हूँ कि अपने वीडियोस में या कंटेंट में ना दूं ताकि मैं सेफ रहूं। इट्स नॉट अ क्रिएटिव चॉइस, इट इज जस्ट अबाउट पीस एट दिस पॉइंट भाई। पैसे आ रहे हैं, अच्छे पैसे आ रहे हैं हाँ, बस। it's good भाई, इतना अच्छा ऊपर नहीं जाना कि कोई केस कुछ डाल दे एक अभी मेरे तो देख ऊपर। कैरी ने इतनी गालियां दी हैं, अपनी अपनी गाली बना के दी है अपने हाँ। उसमें, बट वो टॉप पे है भाई यूट्यूब के, वो कितना अच्छा कर रहा है। तो वही है, उससे किसी को प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई? क्योंकि कैरी ने कभी किसी रणवीर को उठा के नहीं लाया ना। वही है ना उस वो कैरी को लोग एक्सेप्ट कर चुके वो थे। हाँ वो कि अपने यही इसमें सही करता था है। भाई। तो तुमने अगर एक ऑनलाइन इमेज बना ली है ना तो तुमको बहुत लाइक गलत बात है या सही भी है कि तुमको उस पर स्टिक करना पड़ता है। अब दो तरह के कमेंट्री चैनल्स होते हैं, ठीक है। एक वो लोग होते हैं जो मेरी तरह सिर्फ रिव्यू कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, चिल है, जोक्स मारे, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो घुस जाते हैं, वो लोग करते हैं रिसर्च इस बंदे पे कि मैं क्या है, मैं जो ध्रुव राठी इज नॉट अ कमेंट्री चैनल बट वो भी घुसता है। मैंने उस पे आया मैं तेरे मैं तो उसकी कि पूरी जड़ से उठा लेता है कि वो यहाँ पे ये हुआ था, ये है। हाँ तो सबका अलग स्टाइल होता है, एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही एकदम घुस के ऐसा हो, तो उनके साथ ना प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ब्रांड्स ऑल्सो लॉट ऑफ टाइम्स डोंट वांट टू वर्क, क्योंकि तुमने अगर उन्होंने कोई तुम्हारे दूसरे फेवरेट यूट्यूबर के बारे में बोल दिया या उसके जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है ढूंढ ढांड के कुछ बोल दिया, तो ये सब बहुत ही मेरे हिसाब से ना बहुत रिस्की हो जाता है। एंड इसमें तुम बहुत ही ना पीस तुम्हारे लाइफ में नहीं होगा, और फिर तुम इतना प्रीच अगर मॉरल्स प्रीच करते हो ना तो तुमको भी अपनी जिंदगी वैसे रहनी कुछ पड़ती वैसे गलत नहीं कर सकते। एग्जैक्टली तो वही है कि फिर ऐसी चीजें प्रीच मत करो जो तुम वही रणवीर के साथ वही, उसने इतना ज्यादा मॉरली अपने आप को अच्छा दिखा दिया था कि इतना नीचे नहीं गिर सकता था वो जो। हाँ, और जबकि जो उसने बोला वो पहले कनन गिल ने एक शो में बोला है, फिर उससे पहले एक फॉरेनर कर चुकी है कोई। अरे इंडिया में हो चुका है कनन गिल ने उससे पहले भी हो चुका है ना, उससे पहले भी कह रहा हूँ। फॉरेनर का तो वो तो पता ही है कि एक शो था जिसमें वो लोग बैठ के जोक्स बोलते हैं एक दूसरे को, डैड जोक्स या ऐसा कुछ, कि दूसरे वाले को हंसी आ जाए ऐसा कुछ। तो वही है कि वहां पे किसी ने बाहर का, तो लेट्स नॉट टेक एन एग्जांपल, क्योंकि वही है ना कि फिर तो उसमें डिफेंस है ना कि यार वो तो बाहर है, तुम यहाँ क्यों? कल्चर अलग है, बट इंडिया में भी सेम चीज यूट्यूब पे किसी ने बोली है भाई। एआई भी आया था, एआई भी तो एआईबी ने भी वही है कि आगे लगाई थी जब आया था। रेवोल्यूशनरी चीजें जब तुम करते हो ना तो तुम बहुत बैकलैश आने का चांस होता है। ट्रू दैट। बट ये सब तो हो गया, दूसरों पे व्यूज हो गए। मुझे तेरे बारे में जानना है, हैव यू एवर सीन योरसेल्फ फेलिंग इन समथिंग और तूने वहां से खुद को उठाया हो? भाई मैं तो रोज सुबह उठता हूँ और सोचता हूँ हाँ वो सही बात है, वो रात वाला फेलियर नहीं बताना मुझे। एवरी नाइट आई एम फेलिंग। आई डोंट नो योर बैड स्टोरीज ब्रदर। भाई कल रात को बहुत बुरा फील हुआ यार कल रात मतलब फेलिंग तो मेरे हिसाब से यही है कि मैंने ना एक्सेप्ट कर लिया था शुरू से कि अगर मैं यूट्यूब में हूँ तो मेरे को ना ऐसे नहीं एक्सपेक्ट करना है कि मैं हर महीने ग्रो करूँगा, हर महीने मेरे साथ कुछ होगा ऐसा क्रेजी और ग्रोथ आएगी, व्यूज़ आएंगे ऐसा। एंड मैंने बस एक्सेप्ट कर लिया था, तो मुझे फेलियर से फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैं स्प्लिट्सविला भी गया था, तो ऑन द प्रीवियस टॉपिक ही ऑन अ वेरी लो स्केल, वेरी अननेसेसरी स्केल, कि मेरे को भी स्प्लिट्सविला जाके लोगों ने बोला अरे तू तो रोस्ट करता था ऐसे शोज को। वो तो नसीब मेरा कि टेक्निकलिटी में बच गया। मैंने कभी स्प्लिट्सविला को रोस्ट नहीं किया था क्योंकि मैंने देखा ही नहीं था कभी। मैं रोडीज को किया था। तो ऐसा वही है ना कि यार इसने ऐसी इमेज बना ली है, अब अलग क्यों कर रहा है। तो मेरे को भी ऐसा था कि व्हाट द फक इज ही डूइंग इन स्प्लिट्सविला भाई, ये क्यों है क्या है।
एंड वहाँ मेरे को स्प्लिट्सविला जाके भी ऐसे 2 दिन पहले तो ऐसे ही लगा कि फक भाई मैं कहाँ आ गया हूँ, कहाँ आ गया हूँ, ये इन क्या सालों हो को तो रहा है रोस्ट यहाँ पे? करता था मैं बाहर। ये क्या है, ये कैसे लोग हैं, क्या करूँगा मैं? तो मतलब वही है कि एंड तुझे आया भी था ना चैनल की तरफ से कि एक रोस्ट वीडियो। यार मैंने तो स्प्लिट्स की जो भी क्रिएटिव टीम थी उनके हाँ। साथ तो मेरा पूरा ऐसा था कि तू तो निकल के बनाएगा ना। मैंने बोला हाँ मैं तो हर एपिसोड पे बनाने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि इस हाँ। बार तो मैं खुद हूँ इसमें, हाँ। मैं तो खुद को भी रोस्ट करूंगा। एंड मैंने किया था, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, बट वही है हाँ। कि क्रिएटिव टीम और मार्केटिंग टीम का अलग सीन होता है। तो हम्म। ऐसा था कि पहले जब मैं रोस्ट बनाता था तब आई वाज नॉट अ पार्ट ऑफ एमटीवी। अब स्प्लिट्स कर लिया उसके बाद यू आर सॉर्ट ऑफ इन द सेम फ्रेटर्निटी, तो उसके बाद नहीं कर सकते तुम। तो वो भी ऊपर प्रॉब्लम से आपके कॉन्ट्रैक्ट भी वो लोग ऐसा बना देते हैं। वही है ना, नहीं कर सकते। और वही है कि उनके पास राइट्स है कॉपीराइट के कि वो हटा सकते हैं। आई कैन टॉक अबाउट इट, आई कैन से थिंग्स, बट मेरा स्टाइल ही ऐसा है कि मैं वो जो उनकी videos use क्लिप्स करेगा। हैं, वीडियोस आती हैं, तो उस वजह से थोड़ा वो हटाना पड़ा था मुझे। उन्होंने मुझे वो बोल दिया था कि या तो हम हटा देंगे या तुम हटा दो। वो वीडियो बहुत फटी थी, वो तो मतलब 20 मिनट में 20,000 व्यूज ऐसे, मतलब वो तो था ऐसे कि ये तो मिलियन यार जाने अपना वाली स्प्लिट्सविला वीडियो फिर था भी उतना, था भी यार। ऑडियंस बहुत ज्यादा थी अपने तू पास। सोच ना, कभी स्प्लिट्सविला की हिस्ट्री में कोई कंटेस्टेंट ने बाहर आके उसी पे रोस्ट बनाया नहीं। स्प्लिट्सविला भी सॉर्ट ऑफ लाइक इट वाज आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन। तो मैं तो यही कहूंगा कि थोड़ा फेलियर मैंने वहाँ भी फील किया, क्योंकि इट वाज नॉट माय फोर्टे, या मतलब मेरे लिए था नहीं कि जाओ और टास्क परफॉर्म करो या ऐसे। भाई मैं तो मेरे भूल से मेरी हालत खराब हो जाती है। आई स्टिल रिमेम्बर, ये एक बार सेफ होके बैठा था और एक ट्विस्ट आया कि आज अगर आप मना करते हो आइडल मैच के जाने के लिए तो आपका पार्टनर सेफ रहेगा, हाँ लेकिन अगर आप जाते हो और नहीं बनते तो आपका पार्टनर चला जाएगा। मैं सामने खड़ा होकर मज्जा, हीरो बन जाएगा मज्जा। ये कह रहा भाई मैं ये बोल रही है जाने को, हाँ, मैं तो जाना ही नहीं चाहता हूँ। मैं तो ये ठीक मुझे था इशारा भाई। कर रहा है, मैं नहीं जा भाई मैं तो बस बैठा था, मैं उसकी बात सुन रहा था। मैं बोला ठीक है भाई, जिसको लग रहा है कॉन्फिडेंस कह ठीक रहा है। मैं कुछ कर वही, और मैंने कभी शो देखा नहीं, तो मुझे पता ही नहीं हाउ पीपल बिहेव और किस सिचुएशन में क्या है। लोग ये नहीं सोच रहे कि मुझे अभी क्या चाहिए, लोग ये सोच रहे हैं मैं बाहर कैसा दिखूंगा। हाँ। तो वो मेरी इतनी मेंटालिटी तभी तक बैठी नहीं थी, मेरे को पता नहीं था। तो सॉर्ट ऑफ वहाँ पे तेरे को भी फर्क भी नहीं पड़ता था ऐसा कुछ ज्यादा कि तू आइडल मैच बने ना बने। हाँ मतलब, और मेरे लिए ऐसा भी, मैं कभी सोच के नहीं आया था कि मैं शो जीतूंगा। मैंने तो मम्मी को बोल के आया था कि भाई देखो 1 हफ्ता अगर टिक गया तो बढ़िया है, हाँ तो पैसे आ जाएंगे 1 उस हफ्ते की मिनिमम। इस हफ्ते की पेमेंट आ जाएगी मम्मी, एक हफ्ते की। अगले हफ्ते देखते हैं फिर। मैं तो भाई 3 हफ्ते तक था, वही बड़ी बात थी। एंड तभी भी ऐसा था ना कि शो में अगर तुम दिखते नहीं हो तो फिर ऑडियंस का भी एक पर्सपेक्टिव होता है कि अरे यार ये तो साइड कैरेक्टर है, ये तो हाँ, क्यों है। side character तो में वो चला भी एक गया। छोटा मोटा फेलियर ही समझ ले कि यू आर गोइंग टू अ शो बट यू आर भाई नहीं नॉट ब्रो, द। तेरा लव एंगल तो बहुत अच्छा चला था बाहर। वही तो, जो हुआ नेचुरली हुआ। मैंने कोई चीज को फोर्स नहीं किया, मैंने कोई चीज को प्रिटेंड नहीं किया, एक्टिंग नहीं की। बट अगर मैंने मान लिया स्प्लिट्सविला देखा होता तो मैं बहुत अलग पर्सपेक्टिव से आता, ऑब्वियसली। है ना। जो लोग शो के लिए आते हैं, रोडीज देख के आते हैं, वो लोग सब 4-4 5-5 साल सीजन चाट के आते हैं भाई। एंड आई वाज जस्ट देयर एज अ कोइंसिडेंस कि भाई मैंने रोडीज चाटा था। हाँ स्प्लिट्सविला फॉर मी वाज लाइक, मुझे हमेशा लगता था स्प्लिट्सविला रोडी से छोटा शो है ओ जब तक मैंने किया नहीं था। वेरी ऑनेस्ट, आई यूज्ड टू फील स्प्लिट्सविला की ऑडियंस कौन है, कौन देखता होगा स्प्लिट्सविला, क्योंकि मैं खुद इंटरेस्टेड नहीं रहता था स्प्लिट्सविला। मैंने भी कभी नहीं देखा था। नेवर फेल्ट कि स्प्लिट्सविला मुझे भी लगता था रोडीज इज द बिग फिर थिंग जब मैंने भाई। देखा मैंने कहा ये तो रोडीज से रिव्यू मारता है। मैंने कहा तू तो बड़ा ढीला छोड़ा है शो। हाँ वही है कि प्रिपेयर्ड नहीं मुझे था। बाद में पता चला स्प्लिट्सविला हैज अ मच बिगर ऑडियंस देन रोडीज। इट डज मैंने देखा है कि लोगों के फॉलोअर्स भी जब बढ़ते हैं, स्प्लिट्सविला वालों के बहुत ये क्रेजी मुझे नहीं बढ़ते पता था, हैं। इसलिए मैं बहुत लाइटली लेता था स्प्लिट्सविला। हाँ। मैं छोड़ना पैसे आ रहे हैं ठीक है। वही है यार। और मेरे लिए तो देख, मेरे लिए सक्सेस वो इस तरह से था कि मेरे को जो करना है बाहर जाके मैं तो वही करूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब मैं अपना कंटेंट बदल दूंगा या कुछ अलग ही हो जाएगा। मेरे को ऐसा था कि ओ और नई ऑडियंस अब मेरे को देखेगी व्हाट आई ऑलरेडी डू, तो उसमें एक ऐड ऑन हो जाएगा। तो मेरे लिए रियलिटी शोज वैसे ही है कि इज टू गेट टू अ न्यू ऑडियंस जो मेरे को फिर बाहर आके ना मेरे कंटेंट के लिए जाने। ऑब्वियसली तेरे लिए तो एक रीच पुश था। हाँ मेरे लिए एक अच्छा पुश था। तो वही है। ऐसे कोई और बड़े फेलियर्स तो मैंने नहीं देखे स्कूल वूल के बाद। स्कूल में ही देखता था जो भी फेलियर्स थे भाई। यार स्कूल में कोई बात नहीं करता था अपने से, बस उतना स्कूल ही में ज़्यादा दोस्त, हाँ दोस्त बनाने मैंने मुश्किल थे। क्लासिकल सिंगिंग करी और फिर तो तेरे भाई ने जो बट सरप्राइजिंगली आज भी मेरे सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स है वो स्कूल के ही दोस्त हैं। भाई आई फील सबके वही होते हैं, हाँ क्योंकि वो लोग आपको हर उसमें देख चुके होते हैं। दे हैव सीन योर वर्स्ट। जिनके स्कूल के दोस्त आज तक नहीं है ना, वो लोग बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हैं, जिनके स्कूल में अच्छे दोस्त नहीं बने ना। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत लोगों के ऐसा ना कि यार स्कूल क्या है, पता नहीं कौन कहाँ है। ये वो मेरे को सब पता है कौन कहाँ है कैसे है, हम अभी भी टच में मेरे भी हैं। दोस्त वैसे, मेरी उतनी बात नहीं होती उनसे, हाँ बट वही है कि हर समय कुछ ना कुछ शेयर हो रहा होता है। हाँ या वो देहरादून आएगा, मैं उधर जा रहा हूँ उसके यहाँ,
तो एक कॉल जरूर होगी कि भाई आजा मिल ले। मैं तो डेली हैंग आउट करता हूँ तेरे अभी तो भी। यहीं के है ना मुंबई के, मेरा हाँ, भी है कि मुंबई मैं में है मुंबई काफी का है, लोग। मेरा एक दोस्त है वो झारखंड का है, एक चंडीगढ़ का है, हाँ सो वी हैव टू प्लान। बट हाँ मेरे वही है कि वो वैसे दोस्त है कि भाई वो टूट ही नहीं सकती। वही, और उनके साथ ना तुम कुछ भी, तुमको ऐसा नहीं लगता कि तुम कुछ बोल दो कोई बुरा मान यार तुमने जाएगा। उसके साथ गलीचता कर रखी इतना है ना? इतना देख लिया है उन्होंने, इतना मतलब बचपन से तुम्हारी सबसे वर्स्ट चीजें देख ली है उन्होंने। मतलब आई स्टिल रिमेंबर, मेरे को जब मैंने स्पिट्सविला किया था हम्म। और मैंने फोटो डाली थी उसके साथ, किसके साथ, तो मेरा दोस्त कहता है सच में क्या? हाँ वही, उनको फर्क नहीं पड़ता भाई, स्कूल उसका के मैसेज दोस्त आया। ऐसे उनको फर्क ही नहीं पड़ता। उसका मैसेज आया सीरियस है? मैंने भाई कहा, मेरे स्कूल हाँ। के दोस्त कशिश की इतनी तारीफ करते हैं कि तू सही में उसके साथ फ्रेंड है तू। मैं बोला हाँ। तो मेरा बर्थडे था एंड मैं सब स्कूल फ्रेंड्स के साथ था। तो हमने लिटरली ना अब हमने अपना एक प्राइवेट अकाउंट बना रखा था जिसमें मेरे बर्थडे के लिए हम और 2 लोगों का बर्थडे सिमिलर टाइम पे आता है, तो हमने ना एक बड़ी ऐसे ना पार्टी की पूरी ऐसे पोस्टर्स और ये सब बनाए, जैसे बैनर लगे रहते हैं ना रोड पे, हम वैसे सब भाई बकचोदी चलती रहती है। और उसमें स्पेशल गेस्ट कशिश कपूर और कशिश का कोई शूट था बट शी वाज अराउंड एंड मैंने उसको बोला था कि देख फ्री हो तो आ जाना। तो वो आई एंड फिर मेरे स्कूल के दोस्त इतने खुल गए उसके साथ, वो लोग भी दोस्त बन गए। आज तक मेरे स्कूल के दोस्त बोलते हैं भाई कितनी बढ़िया है यार। कशिश तो वो ऐसी भी है ना, लौंडा टाइप थोड़ी, उसको चलती है बकचोदी, ऐसे नहीं, बहुत भाई वो फ्रेजाइल, बकचोद है वो यार, बहुत बढ़िया फ्रेजाइल है। लड़की नहीं है कि ओ ये क्या बोल दिया तुमने। नहीं तो वही है ना कि सबको लगता है कि अभी बिग बॉस कर लिया या कोई ऐसा शो कर लिया तो लोगों की पर्सनालिटी भाई नहीं, अंदर से सब नॉर्मल ही होते हैं। वो बस तुम कितना दिखाते हो, कितने हम्बल होते हो, कुछ होते हैं वो तुम्हारे कुछ ऊपर। दिखाते ज्यादा है भाई। हाँ तो सब- वही है वो कि हर जगह मिलेंगे आपको। वही है कि मेरे दोस्तों के साथ एटलीस्ट मेरे को भी कभी ऐसा उन्होंने कभी नहीं बोला कि भाई यार तू तो बदल गया। नहीं, हम वैसे ही है, उनके साथ मैं वैसा ही हूँ और उनको मैं सब बताता हूँ जो भी है, नहीं सब guys, ऑनेस्ट चलता है। आदित्य कभी नहीं बदला, आदित्य आज भी उतना गलीच है, पहले भी उतना ही गलीच था। तू तो अभी मिला है, तेरे को तो 1 साल हुआ है। नहीं भाई तुम, मेरे को पता चल गया ना तू कितना गलीच है। ऑफ कैमरा ब्रो, Yeah. ऑफ कैमरा। तो भाई दिस इज द लास्ट राउंड, थोड़ा फटाफट करना, ज्यादा सोचना मत, ठीक है? हाँ जैसे तू रिएक्ट करता है ना Rapid वीडियोस पे fire. वैसे ही। ओरिजिनल कॉन्सेप्ट कहाँ से लाया तूने? भाई करण जौहर। सुना नहीं मैंने। या सो टेल अस अबाउट योर समथिंग लाइक अनएक्सपेक्टेड टैलेंट जो किसी को नहीं पता आज तक। अनएक्सपेक्टेड टैलेंट? वो वाला नहीं। फक, वो नहीं बता सकते? नहीं, अरे यार दिस इज अ YouTube वीडियो। नहीं यार, अनएक्सपेक्टेड टैलेंट तो नहीं कुछ है। तो होगा, अंडरस्टैंड। कुछ भी नहीं है भाई। क्या वो अनन्या पांडे जैसे करूं? अनएक्सपेक्टेड टैलेंट क्या होता है भाई? मैं अपनी जीभ से अपनी नाक छू सकती हूँ। क्या करूं भाई? क्या कुछ आवाज निकालूं? अनटैलेंटेड आदमी, छोड़ो। ये वाली आवाज, ये तो मैं भी निकाल देता ये हूँ। वाली नहीं। कोई निकालना, किसी को आती है? हाँ इतना लाउड होना चाहिए, ये shit. अनएक्सपेक्टेड। देखा, नहीं, सोचा था तू तो कभी- लाउड है। सोचा था कभी मैं आवाज करूंगा। हाँ अब सब आ गए। अभी सब टक हैं? टक कर रहे हैं, देखा? ये काटना मत, ये वाला जब का टॉक 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 निकला है ना भाई ये। फन टैलेंट है, ठीक है। चल ठीक है। वियर्डेस्ट फैन एनकाउंटर। वियर्डेस्ट फैन एनकाउंटर? हाँ वो मत बताइए जो मुझे बता रहा हूँ। कौन भाई? एक तो डीएम था भाई। हाँ वही डीएम वाला नहीं बता। डीएम वाला नहीं बताऊं? Yeah, भाई डीएम आते हैं मेरे। द होटल्स नहीं। भाई वियर्डेस्ट फैन एनकाउंटर एक था चंडीगढ़ में कि यूजुअली कैसा है ना, मुंबई में जब होता है तब ऐसा होता है कि कोई आ जाता है बात करने की, हाय आई हैव सीन यू, ऐसा। वहाँ ऐसा था कि 15 मिनट मेरे पीछे 3 लड़कियां ना कैमरा लेके घूम रही थी, बस मैं जहाँ जा रहा हूँ बस घूम रही है और ऐसे चल रहा है, गिगलिंग चालू है मतलब। और मैं सोच रहा हूँ कि ये लोग कब आएंगे बात कर रहे हैं ना, मुझे भी एंग्जाइटी हो रही है कि यार आओ बात करो, खत्म करते हैं। नहीं, मैं ज़ारा में गया, वहां बाहर रुक गए और मैं ज़ारा में घूम के आया हूँ, विंडो शॉपिंग करके आया हूँ, 10-15 मिनट घूम फिर के बाहर आया, तभी वहीं खड़े लड़कियां, 3-4 लड़कियां भाई, कैमरा ऑन है पूरा टाइम। मतलब 20 मिनट की क्या वीडियो बना ली मेरी चलते हुए मॉल में। ये था भाई सबसे वियर्ड। सो हाइपोथेटिकल सिनेरियो, व्हिच इज दैट वन यूट्यूबर जिसके साथ तू अभी कोलैब करना चाहता है, लाइक जिसके ड्रीम कोलैब? तन्मय भट्ट। ओके ठीक है, थैंक यू ब्रो, जेल जाने वाला है जल्दी में। हाँ साथ में जाएंगे भाई अपने आइडल के साथ। यार तन्मय बहुत बड़ा मोटा influencer है भाई, तन्मय भाई, मोटा भाई। अब नहीं भाई। ठीक है, थोड़ा फ्री होना। व्हाट इज योर फेवरेट मीम? फेवरेट मीम भाई अब चल रहा है, मेरा लेटेस्ट फेवरेट कौन है सा? वो रेयांश कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट। देखा तूने वो? सा उनका सिंगर? अब एक कॉलेज है, ठीक है, एक रैंडम कॉलेज है होटल मैनेजमेंट का, उन्होंने खुद का एक एंथम बना दिया है। मुझे अपनी स्कूल की याद आती है भाई। मेरे को उन्होंने खुद का बना दिया, क्योंकि हमारा भी था, मैं रायन में था, वहां का रायन का वो सॉन्ग तुम्हें का बता नाम दिया। सोच तू क्या क्या है? है? रायन 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 रायन। वाह, लिरिक्स सोच रहा है तू? क्या असली crazy- मसाले सच सच ट्यून भी छापी हुई है।
यार तूने मेरा बचपन बिगाड़ दिया शिट सेम है ना? हाँ भाई अभी तो वैसा ही एक रेयांश कॉलेज है भाई, वो क्या मीम है मेरे हिसाब से, तो वायरल हो जाना चाहिए। किसी को पता है, देखो किसी एक को स्त्री- कोई है? हाँ, वो है ना? स्त्री ने देखा है भाई स्त्रियां बहुत मैं meme अब देखती हैं लोगों को यही बेचता हूँ रेयांश कॉलेज। ओके, व्हाट इज योर गो टू कैरियोके सॉन्ग? गो टू कैरियोके सॉन्ग सैया। आई न्यू इट गाइस। सैया भाई और चलो सुना दो। सुनाना है, काटना पड़ेगा, कॉपीराइट आ जाएगा। अरे मैं इतनी अच्छी आवाज नहीं है तेरी, चल सही में, क्योंकि स्प्लिट्सविला वालों ने काट दिया था। सुना। हम नहीं काटेंगे, हम पैसे छोड़ देंगे। साथ में गाएगा? मैं क्यों गाऊंगा मैं? अरे क्यों नहीं मेरा थोड़ी गो टू कैरियोके सॉन्ग है, मेरा वॉल्यूम 1 है। टंग 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 टंग। किसने लिखा है भाई वो? बता। बादशाह हनी सिंह किसने लिखा है बता? रफ्तार। रफ्तार भाई ने लिखा है। रफ्तार भाई ने एक बात बोली थी, टंग टंग टंग। वॉल्यूम 1 स्वच्छ भारत अभियान, और मोदी जी ने कंटिन्यू किया। बस 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 भाई भाई भाई, मैं नहीं हूँ इस पॉडकास्ट में, ये जहाँ भी जा रहा है मुझे नहीं पता इसने क्या बोला, मैं नहीं हूँ। अरे यार स्वच्छ भारत अभियान किया हाँ ठीक है, बस दोनों चीजें जोड़नी नहीं चाहिए तुझे। तो सही, यहाँ तो जोड़। गाओ सही में है जोड़। यार, मैं हर जगह एक ही गाना गाता हूँ। तो कुछ और गा ले। वो ठीक गा है ले। रुक जा। वो ला 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 वो ला। ये कौन सा है वो? हबीबी वाला गाना नहीं है? ना 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 ना। ये कौन सा है मैं लिरिक्स बोल रहा हूँ, ट्यून यही है। ट्यून भी तूने सही नहीं बताई। मैं रुक जा सोचने दे क्या गाऊं यार, तूने पहले ही बता देता मैं गाना दिस इज सोच के रैपिड आता। फायर। ब्रो तेरी आवाज बहुत अच्छी है, माँ कसम तेरी आवाज पे तो फिदा हुआ मैं। ऐस थोड़ी इतनी अच्छी है तेरी। चल वो गाता हूँ। प्रीत दिलत मोहे सी लागी, लड़कियों के गूज़बम्प आ गए भाई। हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, वे मैं जाऊं वारी वारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, तेरे नाम से जी लूं तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। दीवानी तो थी अगर तू कंटेंट के लिए यूज ना करता। Sorry guys, I was not prepared. Like I was not prepared in Splitsvilla. या बन गई वीडियो भाई। वन मोर फैन एडेड। व्हाट इज योर ड्रीम ट्रैवल लाइक डेस्टिनेशन? बैंकॉक नहीं नहीं भाई मैं बैंकॉक जाके आ चुका पता है, वो भी फैमिली Yeah, के bro. साथ। फैमिली I के know. साथ। You like to get banged by a cock. नहीं भाई, मुझे पकड़ लिया था बैंकॉक में एक बार। औरत मर्द क्या था पता नहीं, बस बिकिनी में था भाई, पकड़ लिया था मुझे। सो नॉट बैंकॉक फॉर श्योर। आई थिंक मुझे जाना है दुबई। अंटार्कटिका भाई, इग्लू में रहना है मेरे को तेरे साथ कोजी होके। व्हाट अ क्रेजी डेस्टिनेशन। After the podcast, bro. Honestly बताना चल। ऑनेस्टली हाँ भाई, एलए जाना है, एलए नहीं गया कभी। हर जगह रोमांटिक होता रहता है। चल अंटार्कटिका याद दिला दिया मुझे। ओके, या योर सर्च हिस्ट्री। माय सर्च हिस्ट्री, सफारी खोलो। ओह नो शिट, सारा गे पॉर्न दिख जाएगा। भाई देख ये मेरी ऑनेस्टली सर्च हिस्ट्री देख क्या है भाई। गाइस फिर मैं पढ़ूंगा। सर्च हिस्ट्री 100 ग्राम बेसन कैलोरी। ज्यादा एम्बैरेसिंग है, इससे अच्छा porn। एटोगला ग्रेनुल। थैंक यू अदिति, नहीं थैंक यू आदित्य, सॉरी अदिति नहीं था। इज ब्लैक कॉफी इंपॉर्टेंट? बिगेस्ट ब्रॉडकास्ट चैनल। क्रेजी कोई मूवी सर्च कर रखी है इसने। हाँ अभी देन देखी इसने थी कुछ मैंने। ऑर्डर किया हुआ है। Then अब भाई मैंने एक स्पाइडरमैन का वो मंगाया अभी ओ recently भाई उसका। साहब, प्योर बॉडी बिल्डिंग पुश पुल लेग्स वर्कआउट। ये मैं पढ़ूं ना पढ़ूं? मत पढ़ बस, इसके ऊपर मत जाओ, बहुत पुराना है वो, रिसेंट नहीं है क्योंकि। थिंग्स बॉयज डू फॉर गर्ल्स। ये सब ना ये ओपन टैब्स है मेरे, इसमें ना बहुत टाइम से खुली हुई है, ठीक है। 36 क्वेश्चंस टू फॉल इन लव।
माँ की आँख। यार ये मैंने एक बार एक डेट पे किया था, ठीक है। बाकी तो सब हटा रखा है, इतने ही है इस पे 16 टैब खुले हुए। नहीं नहीं, अबे टैब तो ठीक है, बट तू हिस्ट्री नीचे है। तूने इसने तो ओपन टैब्स देख लिए जो बहुत ऐसे खुले खुले हिस्ट्री कैसे देखते हैं मुझे आज तक नहीं पता bro। नीचे है, देख दिखा। देखियो हिस्ट्री नहीं पढ़ूंगा, कुछ ज्यादा ही खराब हुआ तो। पर ये वाला बढ़िया, ये तो मैंने भी किया है ब्रो, हाउ टू मेक अ गर्ल फॉल इन लव विद यू। हाउ टू मेक अ गर्ल थोड़ी है वो, थिंग्स बॉयज डू फॉर गर्ल्स। मेरे को उस पे एक रील इंडिया मैच टुडे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, अनुज सिंह दुहान, आपको भी सर्च किया गया है। कास्ट ऑफ सुपर बॉय ऑफ हाँ, मालेगांव। वो उसी का भी मैंने एक मूवी देखी थी। अच्छा, सैटरडे इवनिंग को आप क्या सर्च करते हो? टैग समवन यू आर मिसिंग। क्या? ए आई डोंट नो ब्रो, तूने कोई What the fuck? तूने कोई रील खोली, तूने कोई रील खोली है, तूने कोई रील ये तो मैंने नहीं सर्च किया है। ये तूने कोई रील खोली है भाई, ओ, किसी ने तुझे व्हाट्सएप पे भेजी है और तूने ये रील खोली है। वो मैंने ऐसे तो बहुत रील्स खोली Then- होगी भाई। ये तो गलत बात है, ये तो मैंने भी सर्च नहीं किया, किसी ने भेजा है, वो भी आएगा इसमें। हाँ हाँ, भाई ये रैपिड फायर ज्यादा लंबा हो रहा है। रुक जा, क्या हो गया 2 मिनट, कुछ तो फनी ढूंढ दूंगा मैं बस इसमें। भाई द ब्रूटलिस्ट मूवी, गुड कोलेस्ट्रॉल फूड, टोटल T3 मींस क्या 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 भाई search मैं करता कह है रहा हूँ भाई मैं तू? बहुत ही रैंडम हूँ। एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट हाई। अबे रहने दे, हेल्दी पर्सन। देख मैं अच्छा आदमी हूँ लास्ट भाई। टेक्स्ट जो तूने भेजा है लास्ट टेक्स्ट जो मैंने भेजा है किसी महिला मित्र को, नाम मत दिखाइयो, बस टेक्स्ट दिखा दे। भाई, मैं ये तो मैं खुद से पढ़ूंगा फिर। नहीं खुद से क्यों पढ़ेगा, ऐसे मेरे को दिखा दे, मैं पढ़ूंगा। हट साले, अबे तो नाम मत दिखाना, से छुपा दियो ऊपर से। तू तो रिप्लाई अप्लाई कर देगा। फोन नहीं लूंगा भाई, ऐसे ऊपर से दिखा। अच्छा अच्छा, मेरे को तो पता भी है कौन है। लास्ट तो यही भेजा था भाई मैंने। क्या भेजा था? देख ये सारे अनओपन बेबी है। आई यू होम। देख ये सारे अनओपन है, ये है। क्या है? याद है, देखो एक बार मैंने स्टोरी सुनाई थी। ओह हाँ, ये तो कुछ नहीं, हम रेयांश कॉलेज मैं फोन नहीं अबे दूंगा, रेयांश कॉलेज फोन नहीं दूंगा। रियाज कॉलेज की बस वो मेरे को भी खोल रील खोलनी है। अच्छा रील खोल के दे दे। चल मैं खोल देता हूँ। वीकेंड क्या है ये? होटल मैनेजमेंट भाई इसीलिए उसने आगे रिप्लाई नहीं किया तेरे को। उसने भेजा है, उसने भेजा है। मैंने तो तो तुझे करना नहीं चाहिए था मैं इसका बोला reply। दिस इज माय सॉन्ग फॉर द डे, आई विल लिसन टू इट ऑन रिपीट, आई विल चैंट, आई एम श्योर ऑल माय प्रॉब्लम्स विल गो अवे। या और उसके बाद वो मैसेज सीन भी नहीं हुआ गाइस। हाँ यार भाई, मैं मेरे स्ट्रगल ही लिखे, दिस लाइन ऑफ वर्क इज किलिंग मी, मेरी आंखें मेरा साथ नहीं दे रही है, चश्मा पहन के पॉडकास्ट करूंगा, ये सब लिखा है भाई। जिंदगी में दुख कम नहीं हो रहे हैं भाई। चल द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेटिंग ऐप यू हैव यूज्ड द मोस्ट। आई थिंक हिंज। मैंने पहले बम्बल यूज किया था, जिससे आई मेट समवन। पहला मैच था मेरा और 2 साल डेट कौन किया सी था वाली मैंने। भाई? कौन सी वाली? मैं भी कुछ से मिला हूं ना। हाँ, नहीं नहीं नहीं, तू नहीं मिला किसी से, तू नहीं मिला है किसी से। 2-3 से तो मिला हूं। 2 अच्छा नहीं, जो स्प्लिट्स के पहले जो रिलेशनशिप थी वो अच्छा। थ्रू बम्बल ही हमने बात की थी, एंड वो 2 साल चला था भाई। वाह यार, बम्बल से लोगों को डेट्स मिल रही हैं। हाँ भाई, लेकिन बम्बल या कोई भी डेटिंग ऐप वाला रिलेशनशिप है ना, वो ज्यादा टिकता नहीं है, मुश्किल होता है। स्प्लिट्सविला वाले भी ज्यादा दिन नहीं टिकते भाई। वो बम्बल वाला ज्यादा चलता है। शो में जाने से अच्छा डेटिंग ऐप डाउनलोड कर लो, ज्यादा चलेगा। ऑप्शंस भी ज्यादा होते हैं, ऐसा नहीं होगा ऐसा कि नहीं होता कि 10 लड़कियां खड़ी कर 10 लड़कियां खड़ी कर दो, चूज करो, 8 को इंग्लिश नहीं आती, फिर तुम 2 में ही चूज करना रह जाते हो। आदित्य के साथ तो दिक्कत थी, 6 तो लंबी थी उससे। हाँ भाई, और फिर कोई उसमें से आई डिडंट न्यू ऐसा कुछ बोल देता है, फिर मेरा हो गया भाई, सॉरी आई एम डन। Oh fuck. Thank you Adit मेरे भाई for coming you, on this भाई। podcast with so Bhanda Eyes. I have a very beautiful gift for you. क्या है ये? You can use this with your महिला मित्र. कैन आई यूज दिस विद यू? Yeah. But in a bathtub. इन अ बाथटब। भाई बाथटब सेटअप करता ना तू, बाथटब में क्यों नहीं कर रहा पॉडकास्ट? bathtub में ऐसे कौन करता है? क्या कर रहा है ये क्या? अबे नल खुल नल खोलेगा नहीं क्या? पानी कैसे भर रहे हैं? इसे खोलने की खोलू जरूरत भाई नहीं ये है। अभी? नहीं, नहीं। रखना बंद कर गाइस, बाय बाय।